नमस्ते। राम राम, वंदे मातरम। आज दिन है 5 अक्टूबर 2023, वीरवार। व्याख्यान नंबर 223 223। स्वस्थ समृद्ध परिवार में जुड़ने के लिए आप सबका स्वागत है। वैद जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे अभियान से जोड़ें। इस ऑडियो को सुने, सुनाएं, शेयर करें। और दीपक भाई कृपया विषय को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम। जी, सभी को नमस्ते, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में, आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में। हम सभी भ्राजक पित्त को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी जो क्रिया विज्ञान है समझ चुके हैं। अभी हम सभी चिकित्सा देख रहे हैं, वो भी चिकित्सा विभिन्न कल्पों के द्वारा। तो कल कक्षा में वैद्यश्री जी बहुत सारे योग बताए, घृत आदि कल्प बताए, अन्य भी बहुत सारे योग बताए। तो उसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। घृत आदि कल्प में जैसे कल वैद्य जी ने कई सारे ग्रंथों के आधार पर उनका नाम लेकर के हम सभी को बताए थे। गद्निग्र आदि ग्रंथ थे, रस रत्नाकर ग्रंथ थे, भैषज रत्नाकर ग्रंथ थे, आदि सब ग्रंथों के आधार पर चिकित्सा बताए, उससे सिद्ध योग को ढूंढे। जो कल्प हैं उसके हिसाब से हम सभी को बताए थे। तो उसी तरह से हम सभी आगे और भी पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि और भी क्या क्या योग है। क्योंकि वैद्य जी ये भी कहे हैं कि मात्र अभी तक में जो हम भी जो योग समझे हैं वो मात्र 20% समझे हैं। अभी 80% चिकित्सा विभिन्न कल्पों से बचा हुआ है। तो भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे योग हम सभी को जानने को मिला है। और कल भी बहुत सारे सिद्ध योगों में भी वैद्य जी बहुत सारी बातें, रक्त पित्त आदि जो रोग है, व्याधि है, उसके उसके लिए सिद्ध योग बताए थे, जो कि बड़ा काम आएगा। आपसे भी पिछले कक्षा में सुन सकते हैं। तो मैं आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम सभी आज भ्राजक पित्त का चिकित्सा को आगे बढ़ाएंगे, व्याख्यान संख्या 223। और भ्राजक पित्त का जो भाग है 28वां भाग है। तो वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का विषय आरंभ करें और मानव हित, राष्ट्र हित, समाज हित के लिए आयुर्वेद को एक परचम लहराने के लिए, आयुर्वेद की ध्वजा फहराने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दीजिए। नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम, जय धन्वंतरि। जी, आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता एवं श्री गुरु के श्री चरणों में आयुर्वेद के भगवत जनक भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए आज की जो चर्चा है, सत्र है, इसे आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे पहले सर्वप्रथम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो आज हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वेदोक्त मंत्र लिया हुआ है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के षष्ठ और सप्तम मंत्र। तो षष्ठ और सप्तम मंत्र में इस प्रकार है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस विषय में बहुत अच्छे से वर्णन है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के षष्ठ और सप्तम मंत्र में। तो मंत्र इस प्रकार है कि उतानः शुभागम अरिर्वचयो दस्म कुष्टयः श्यामे निंद्रस्य शर्मिणी। और सप्तम मंत्र इस प्रकार है, एमासु मास वे भर यज्ञ श्रियम नुमादनम पतयन मदयंता सखम। इसका अर्थ ये इस प्रकार है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप दुष्टों को दंड देते हैं। क्योंकि यहाँ पे दस्म शब्द का प्रयोग किया गया है, दस्म कृष्ट यह, अर्थात अर्थात हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप दुष्टों को दंड देने में समर्थ है। और हम लोग आपके दिए हुए नित्य सुख आज्ञा पालन में प्रवृत्त हो। और ये सब मनुष्य पृथ्वी के साथ मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को उपदेश से प्राप्त करे, जिससे सत्य के उपदेश को प्राप्त हुए हम लोगों को शत्रु भी श्रेष्ठ विद्या ऐश्वर्य युक्त जाने वो कहे। इसका अर्थ यह है कि जब सब मनुष्य जब परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में लगेंगे और अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्याओं को, सब विद्याओं को उपदेश से प्राप्त करेंगे। उपदेश से प्राप्त करना अर्थात गुरु की सेवा से, गुरु के उपदेश से सब विद्याओं को प्राप्त करना है। तो जब सब गुरु के आश्रित रहेंगे, गुरु जी के उपदेश से यदि प्राप्त करेंगे, तो जो सत्य है, असत्य है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसमें उनका विवेक जो है एक प्रकार से विवेक उनको मतलब जो है एक मार्गदर्शन करेंगे, ये सत्य है, ये असत्य है। तो सत्य और असत्य को पहचान करके सत्य पथ पर मार्गी होना, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलना, ये उनका स्वभाव बन जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि जब इस प्रकार से सब होंगे
तो शत्रु भी श्रेष्ठ विद्या ऐश्वर्य युक्त से जानेंगे और वो कहेंगे। इसका अर्थ यह है कि संसार में फिर कोई किसी का शत्रु नहीं होगा और कोई किसी के साथ में शत्रुता ही नहीं रहेगी। यदि सब गुरु के आश्रित में रह करके सब विद्या को उपदेश से प्राप्त करेंगे तो ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद में आगे कहते हैं कि हे परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर अर्थात सूर्य भगवान की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के सप्तम मंत्र में सूर्य भगवान की स्तुति किया गया है। कहा गया है कि हे परमेश्वर, हे इंद्र, आप अपनी कृपा करके हम लोगों के अर्थ यानों में सब सुख वेग आदि गुणों की शीघ्र प्राप्ति के लिए जो वेग आदि गुण वाले अग्नि वायु आदि पदार्थ, चक्रवर्ती राज्य की महिमा की शोभा, जल और पृथ्वी आदि जो मनुष्य के अत्यंत आनंद देने वाले तथा स्वामीपन को करने वाले, जिसमें आनंद को प्राप्त होने व विद्या के जनाने वाले मित्र हो, ऐसे विज्ञान आदि धन को हमारे लिए धारण कीजिए। यदि आप इसको गहराई से देखेंगे या तो गहनता से सूक्ष्मता से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये सब के सब केवल भगवान सूर्य की ही और इसका निर्देश करती है, अर्थात इसका इंगित करती है। कैसे? यहाँ पे एक एक शब्द को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि आप अपनी कृपा करके हम लोगों के अर्थ यानों में, हम लोगों के अर्थ अर्थात हम लोगों के लिए यानों में सब सुख व वेगादि गुणों की शीघ्र प्राप्ति के लिए जो वेग आदि गुण वाले अग्नि वायु आदि पदार्थ, चक्रवर्ती राज्य की महिमा की शोभा, जल और पृथ्वी आदि जो मनुष्यों को अत्यंत आनंद देने वाला हो। अर्थात यहाँ पे हमारे मनुष्यों के सुखों के वेग किसमें आती है? जब सूर्योदय होता है। यदि आप इसको क्या कौन बोल रहा है? हाँ, कोई बात नहीं। तो यदि हम देखते हैं जैसे ही सूर्योदय होते हैं तो मनुष्य का सुख जो है बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पिछली बार में भी इसके चर्चा में लिया हुआ था। तो उसमें कहा गया था जैसे ही भगवान सूर्य उदय हो जाते हैं तो दिन में सभी मनुष्यों को आनंद और सुख की प्राप्ति होते है, परंतु जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है तो मनुष्य का सुख और आनंद जो है घटने लगता है। और इसके बाद में कहा गया है कि सूर्य जो दिन में सुख मिलता है वो रात में सुख नहीं मिलता। और इसका प्रमाण है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के द्वितीय मंत्र अर्थात दूसरा मंत्र। तो दूसरे मंत्र में ये कहा गया है, उपनः सवना गही सोमस्य सोमपाह पिब गोदा इंद्र वता मदः। अर्थात जिस प्रकार सब जीव सूर्य के किरण सूर्य उदय होते ही सूर्य के प्रकाश में अपने अपने कर्म करने का प्रवृत्त हो जाते हैं, उस प्रकार रात्रि में वो नहीं कर पाते, क्योंकि दिन में आनंद और सुख की प्राप्ति होती है और वही आनंद वही जो सुख है वो रात्रि में प्राप्त नहीं हो पाता। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के द्वितीय वाला मतलब दूसरा मंत्र है, ये ऋग्वेद में ही कहा गया। तो यहाँ पर भी यदि देखते हैं सप्तम मंत्र में उसी सूक्त में तो कहा जाता है कि जैसे ही भगवान सूर्य उदय हो जाते हैं तो मनुष्य के सुख आनंद जो है वेगादि में गुणों को शीघ्र प्राप्त हो जाती है। अर्थात आनंद तो रात में भी आती है, ऐसा नहीं कि रात में दुख मिलता हो, रात में कष्ट प्राप्त होता हो, पीड़ा प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। परंतु रात में जितनी आनंद प्राप्त होती है, रात के बाद में जब से ही सूर्योदय होता है तो उससे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना किसी किसी को करोड़ गुना आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, इसीलिए आनंद और सुख प्राप्ति होती है। तो इसके बाद में कहते हैं कि अग्नि वायु आदि पदार्थ चक्रवर्ती राज्य की महिमा की शोभा, अर्थात आप देखेंगे तो सूर्य भगवान तो स्वयं एक अग्निमंडल है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनमें तेज है, अग्नि के जैसे प्रभा है, अग्नि के जैसा तेज है, अग्नि के जैसा उताप है, उष्णता है। फिर उसके बाद में वायु, क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होते हैं तो आप देखेंगे वायु का जो है धीरे 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 वायु जो है मंदगत हो जाती है, मतलब आनंद देने वाला हो जाता है। आप सर्दी के मौसम में भी देखेंगे कि रात को आपको वही वायु पीड़ा दे रहा होगा, जैसे ही सूर्योदय होने लगता है वही वायु जो गति है वो मंद गति हो जाती है। यही प्रभाव जो है आपको ग्रीष्म ऋतु में भी देखने को मिलेगा, वसंत ऋतु में भी देखने को मिलेगा, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, सभी ऋतुओं में आपको देखेंगे जैसे ही सूर्योदय हुआ वायु की गति मंद, मंद गति क्यों हो जाती है? और कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार हम देखेंगे तो वायु का यदि तेज गति हो तो कष्ट देने वाला होता है, यदि बिल्कुल गतिहीन हो तो भी कष्ट देने वाला होता है, परंतु मंद गति यानी कि धीर गति मंथर गति होती है तो आनंददायक होता है, ऐसा कहा जाता है। और ये मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है और शरीर को भी आनंद देने वाला होता है, शरीर को बल देने वाला होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये वायु को मंद कर देती है जैसे सूर्य उदय हो जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि जल और पृथ्वी आदि जो मनुष्य को अनंत अत्यंत आनंद देने वाले हैं, तो स्वामीपन को करने वाले जिसमें आनंद को प्राप्त होने वाले जो विद्या को जनाने वाले मित्र हैं, वो विज्ञान आदि धन को हमारे लिए धारण कीजिए। अर्थात
जैसे ही सूर्योदय होता है तो सभी जो है विद्या को पठन करने के लिए, विद्या को धारण करने के लिए गुरु के सानिध्य में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि उपस्थित हो जाते हैं। तो गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या को धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान विज्ञान आदि जो धन है वो धारण हो जाती है। इसीलिए इसे आनंददायिनी कहा जाता है, आनंददायक कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान से नास्ते ज्ञानत परम सुखम, अर्थात ज्ञान से बढ़कर के सुख सारे संसार में कोई नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सूर्योदय के बिना नहीं हो पाती, क्योंकि रात में कभी भी ज्ञान का आदान प्रदान नहीं किया जाता है, ज्ञान जो है धारण नहीं किया जाता, संग्रह नहीं किया जाता, केवल दिन में ही किया जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य को यहाँ पर जो है स्तुति किया गया है। ये इसका मुख्य रूप से इसका आशय था। तो ये था हमारा परमेश्वर की स्तुति करना वेदोक्त मंत्र से। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद का एक सूत्र लेते हैं जो कि हम प्रतिदिन लेते हैं। तो आज जो हमने सूत्र लिया हुआ है वो जय संहिता से लिया हुआ है। तो जय संहिता एक आचार्य जी हुए जिनका नाम है जय सिंह, और ये राजस्थान के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग के समय में जब जरासंध चारों ओर दिग्विजय करने के लिए जा रहा था, ये शास्त्रों में कहा गया है, उनके रचे हुए ग्रंथ जय संहिता में भी इसका प्रमाण मिलता है। और ये जय संहिता तो अभी आजकल उपलब्ध नहीं है। जैसे कल हमने बोला था कि भेषज रत्नाकर, जो कि महर्षि भास्कराचार्य जी ने दक्षिण भारत जो द्राविड़ है, द्राविड़ के एक बहुत बड़े महर्षि हुए जो कि द्वापर युग के समय में उन्होंने रचना की थी। परंतु उन्होंने दो ग्रंथ रचना किया था, एक है भेषज रत्नाकर, दूसरा है भेषज कल्पतरु, जो आज दुष्प्राप्य है, दुर्लभ है। पता नहीं अभी ये क्यों दुर्लभ हो गया। हो सकता है जब खिलजी ने नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला जलाया हो, उस समय कुछ प्रति जल गई हो, या तो अभी आजकल किसी के पास वो प्रति उपलब्ध नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे गुरु शिष्य परंपरा में कहीं आगे आगे बात बढ़ती जाती है। जैसे आज हम लोग को आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये ग्रंथ में ये श्लोक है। अभी पूरा ग्रंथ तो नहीं है हमारे पास, परंतु हमारे गुरु की कृपा से जो जो हमें श्लोक प्राप्त हुए, जो जितना हमें प्राप्त है, वो सब हम आपको बताते रहे। तो भले वो ग्रंथ पूरी तरह से प्राप्त ना हो, परंतु कुछ कुछ उसमें से जो है प्राप्त किया जा सकता है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जो है राजस्थान के बहुत बड़े आचार्य हुए, और ये आचार्य आयुर्वेदाचार्य हुए, बहुत बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे, और ये योगीवर भी थे ऐसा कहा जाता है। और जरासंध जब दिग्विजय के लिए निकले थे, अब ये जरासंध कौन है, तो आप लोग को पता होगा कि मगध देश कहा जाता है। मगध देश जो कि आज बिहार के कुछ क्षेत्र है, मगध जिला या तो मगध क्षेत्र ऐसा कुछ कहा जाता होगा। उसके विषय में तो अभी हमें जानकारी नहीं है, परंतु जो शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं कि मगध क्षेत्र है वो बिहार का ही कोई क्षेत्र होता है, कुछ क्षेत्र होता है, उसे मगध कहा जाता है। वहां पर जरासंध जो है राजा हुआ करता था, चक्रवर्ती था। तो जरासंध जब चारों ओर दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था तो राजस्थान में भी पहुंचा था। तो राजस्थान के मेवाड़ के क्षेत्र में जाकर के वहां पर भी मेवाड़ के एक बहुत बड़े शिव भक्त हुआ करते थे, और उन्होंने तपस्या करके शिव जी से साक्षात त्रिशूल भी प्राप्त की थी। तो उन्हें भी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, और जरासंध को भी वरदान प्राप्त है कि उसे भी कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो है वहां पे जो मेवाड़ के जो राजा थे, राजा का नाम अभी याद नहीं है, तो राजा के साथ में जरासंध का जो है मित्रता हो गई, संधि कर दिया गया। क्योंकि जो युद्ध ना जीता जा सके, ना पराजय होती है, ना जय होती है, तो उसे संधि के माध्यम से उसे स्थगित किया जाता है। ये राजाओं का युद्ध के समय में ये कुछ नियम था, कुछ सिद्धांत था युद्ध क्षेत्र में। ये धनुर्वेद के आधार पर भी इसके सिद्धांत था। तो वहां पर उस राजा के साथ में जरासंध का, मगध के राजा के साथ में संधि कर दिया गया। तो उसी अ, मेवाड़ के राजघराने में ये आयुर्वेदाचार्य थे, राजवैद्य थे। तो जरासंध ने उस राजा से मांग लिया, मित्र को, कि तुम्हारे पास जो ये जो आयुर्वेदाचार्य है, ये हमें बहुत अच्छे प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि इनकी जो चिकित्सा करने की जो पद्धति है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मन को भागे ये है। तो यदि आप हमें मित्र के यदि रूप में कुछ देना चाहते हो तो आप हमें आपका राजवैद्य हमें दे दीजिए। तो वो भी मित्रता के आधार पर जो है उन्होंने मेवाड़ के जो राजा है वो अपने राजवैद्य को जरासंध के मतलब मगध में भेज दिया। तो मगध में रह करके उन्होंने जो कुछ भी लिखा था, क्योंकि जब आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में जो जो पेड़ पौधे होते हैं अधिकतर वो बिहार के क्षेत्र में आपको नहीं देखने को मिलेगा, मगध क्षेत्र में। तो उन्हें भय था कि कहीं मैं जो अपने जीवन में अभ्यास कर रहा हूँ वो मैं भूल न जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ताड़ पत्र में कुछ लिपिबद्ध करके लिख दिया, जो उनके जीवन में जो अभ्यासगत था और अनुभव था। तो वो ग्रंथ जो है, क्योंकि वो उनका नाम जयसिंह था,
तो इसीलिए उनके अपने ही नाम से जय संहिता करके उन्होंने एक ग्रंथ रच दिया। तो उसी जय संहिता के आधार पर जय संहिता से हमने, क्योंकि अभी भ्राजपित्त के विषय में अभी चर्चा चल रही है, तो भ्राजपित्त के आधार पर जय संहिता से हमने 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। और हाँ, और एक बात है, जैसे कि वृद्ध भागवत जी 2 ग्रंथ लिखे थे, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, तो वो द्रविड़ के जो महर्षि भास्कराचार्य जी, उन्होंने भी 2 ग्रंथ लिखे थे, भेषज रत्नाकर और भेषज कुतूहलम। जो ये दोनों ग्रंथ आज दुष्प्राप्य है, दुर्लभ है। आप लोग चाहे तो प्रयास करें, यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें भी अवगत कराइएगा, तो हम भी वो पुस्तक खरीदने के लिए रखने के लिए अपने पास में हम भी लालायित थे। परंतु यदि हमने तो बहुत खोजा, नहीं मिला। आप लोग प्रयास करिए, यदि होता है तो बहुत अच्छा है। और ये दोनों चिकित्सा ग्रंथ है, और बहुत अच्छे अच्छे योग उसमें भी वर्णन है। हमारे पास कुछ कुछ उसमें से प्रतिलिपि है, तो हम बीच बीच में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है, पड़ेगी, तो हम वहाँ वहाँ भजन भेषज कुतूहलम और भेषज रत्नाकर में से निकाल निकाल करके जो जो हमारे पास लिपि है, वो हम आप लोग को सामने उपस्थापना करते रहेंगे। तो आज हम जय संहिता से लेते हैं। तो जय संहिता में सूत्र स्थान में, जैसे कि चरक संहिता में सूत्र स्थान है, सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान है। तो आयुर्वेद का जो प्रथम स्थान होता है, प्रथम खंड, वो चिकित्सा ग्रंथों में लगभग सभी आचार्यों ने, महर्षियों ने सूत्र स्थान को प्रथम स्थान पर रखा है। तो सूत्र स्थान में जय संहिता के 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। तो उन्होंने लिखा है, आचार्य जय सिंह जी ने, कि द्विविधो जायते व्याधि शारीरो मानसोस तथा परस्परम तयोर्जन्मम निर्द्वंदम नो उपलक्ष्यते। शारीरम जायते व्याधि मानसो नत्र संशयः, मानसात् जायते व्याधि शारीरम इति निश्चयः। इस प्रकार से जो है 2 श्लोक उद्धृत होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आचार्य, आयुर्वेदाचार्य आचार्य जी जय सिंह जी कहते हैं कि रोग जो है विशेषतः, मतलब मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि द्विविध हो जाते व्याधि, अर्थात रोग जो है 2 प्रकार में भाग में बांटा गया है, ये आयुर्वेदाचार्य जी ने, जय सिंह ने कहा है। तो क्या क्या है? तो कहते हैं कि एक शारीरिक व्याधि, दूसरा मानसिक व्याधि, अर्थात शारीरिक व्याधि है, दूसरा मानसिक व्याधि है। इस प्रकार से 2 प्रकार के रोग होते हैं। तो फिर उसके बाद में कहते हैं परस्परम तयोजन्मम। यदि मानसिक रोग है, तो आप अपने शरीर को पहले ठीक करिए। यदि आपके शरीर में रोग है, तो सबसे पहले मन को ठीक करिए। ये उन्होंने ये सूत्र दिया है। क्योंकि कहा है परस्परम तयोजन्मम, क्योंकि जिनका मन विकृत हो जाता है, तो उनके शरीर जो है रोग हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो जिनका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तो उनका मन भी जो है विकृत हो जाता है। तो यदि आपको मन को ठीक करना है, तो सबसे पहले शरीर को ठीक करिए। यदि शरीर को ठीक करना है, तो सबसे पहले मन को ठीक करिए। ये उन्होंने कहा है। क्योंकि निर्द्वंदम न उपलक्ष्यते, इसमें कोई द्वंद नहीं है। इसको आपको अपने मन में ना संकोच रखना है, ना शंका करना है, ना किसी विषय में, मतलब किसी प्रकार विचार, अन्यथा विचार करना चाहिए। ये जय सिंह जी कहते हैं। फिर इसके बाद में कहते हैं कि शरीरात जायते व्याधि, मतलब जब शरीर में रोग होते हैं, तो मानसो नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि मन भी विकृत हो जाता है। फिर मानसात जायते व्याधि शारीर इति निश्चय, यदि मन में, यदि मन यदि रोगग्रस्त हो जाता है, तो इसमें शरीर को भी पीड़ा होती है, और शरीर भी उसमें रोगग्रस्त हो जाता है। ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। यदि हम इस बात को देखेंगे, तो काश्यप संहिता में भी इसका प्रमाण मिलता है। कैसे? आप काश्यप संहिता, जो वृद्ध जीवकीय तंत्र है, जिसमें स्वर्ण प्राशन के विषय में वर्णन है विस्तार रूप से, उसमें क्या कहा है? कहा कि आधयो मान सत्र शारीर व्याधय स्मृतः। यदि आपके शरीर में रोग है, तो मन को चिकित्सा करना चाहिए। यदि मन में रोग है, तो शरीर की चिकित्सा करनी चाहिए। ये काश्यप संहिता में महर्षि काश्यप जी ने कहा है। फिर आगे कहते हैं चरक संहिता में हम देखेंगे, तो चरक संहिता में भी सूत्र स्थान में यही इसी बात का प्रमाण मिलता है। तो क्या मिलता है? कहते हैं सत्वम आत्मम शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत, अर्थात सत्वगुण होना चाहिए, आत्मा, शरीर, ये जो 3 है, ये आरोग्य का त्रिदंड है। त्रिदंड यानी कि जैसे आप कुर्सी में बैठते हैं, तो उसमें 4 दंड होता है, 4 चरण होते हैं। तो आपका जो आरोग्य है, आरोग्य के 3 चरण है। पहले होता है सत्वगुण। यदि आपके मन में रजोगुण या तो तमोगुण का कोई लक्षण है, तो आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते। ये पहला सूत्र है। तो अपने शरीर में, अपने मन में सत्व गुण को धारण करना पड़ेगा। तो उसके बाद में कहते हैं कि आत्मा, यानी कि आपको ध्यान, मंत्र, जप, जप तप और सत्य वचन और अहिंसा, अलोभ, अक्रोध, ये सब मतलब धारण करना पड़ेगा, और प्राणायाम, ध्यान, ये सब करना पड़ेगा। तो अपने आत्मा के भी बल मिलेगा। तो ये एक हो गया सत्वगुण, मन के आधार पर है। दूसरा, आत्मा को बल देना है। ये आत्मा को किससे आधार पर? आध्यात्म शक्ति के आधार पर आपको बल देना है। उसके बाद में कहते हैं कि शरीरम, शरीर को
मतलब मन और शरीर को दोनों की चिकित्सा करके मतलब आप करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से त्रयम एतत् त्रिदंडवत, ये आरोग्य के तीन दंड है, ये तीन अधिष्ठान है। आप इसको मतलब ऐसा समझिए, या तो फिर ऐसा कहिए कि ये तीनों के ऊपर जो है ये अधिष्ठात्र है, ऐसा मतलब आपको समझना चाहिए। तो ये था आज का आयुर्वेद के विषय पर जो कुछ सूत्र था। पित्त के अब हम आगे बढ़ते हैं, सिद्ध सिद्ध योग के विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध योग के विषय में ऐसा है कि कुछ लोगों को जो है नाक के अंदर घाव भी हो जाता है, जिसे व्रण व्रण भी कहा जाता है, पिनस कहा जाता है, और नाकार्स नासार्स भी कहा जाता है। आप देखेंगे माधव निदान में, तो नासार्स नासा रोग में वर्णित है नासार्स, और इसी बात को भाव प्रकाश में भी वर्णन है नासार्स, और इसी बात को देखेंगे तो अष्टांग हृदय में भी वर्णन है नासार्स, और सुश्रुत संहिता में भी वर्णन है नासार्स। और नासा रोग के जो हमारा त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय है चरक संहिता में, मतलब नाक रोग के लिए कोई अलग से उन्होंने चिकित्सा वर्णन नहीं किया है, उनको उन्होंने क्या किया, त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय में ही उन्होंने मतलब ले लिया। तो नासार्स के विषय में भी चरक संहिता में त्रिमर्म चिकित्सा स्थान में वहां पे वर्णन है। तो हम आपको जो है कुछ कुछ अच्छे अच्छे योग आपको बताएंगे। ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त, और आचार्य चक्रपाणी जी ने लिखे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त। और एक बात है, हम जितने भी सारे आपको योग बता रहे हैं वो साधारण योग है। आज शाम को लगभग 5:30 बजे मतलब फोन भी आते हैं, तो कैसे कैसे फोन आते हैं, बड़ा मजा आता है। आज सुनिएगा, एक व्यक्ति का फोन आया, बोले कि मैं पहले बोले नमस्ते, तो हमने बोला कि हाँ नमस्ते, बोलिए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तो बोले कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोला हाँ चलो ठीक है, दिल्ली से बोल रहे हैं, हाँ क्या बात है बताइए। तो बोले कि आप जो योग बता रहे हैं सिद्धि योग, तो वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप आयुर्वेद में इतने सारे 5 करोड़ 28 लाख की औषधियां हैं, योग है औषधियों के, तो आप उसमें से कोई कोई बटी गुटी आशा वरिष्ठ या तो घी तेल ऐसा क्यों नहीं बताते? ये जड़ी बूटी ही क्यों कब बताते हैं? मतलब ये पेड़ पौधे के पास जाना, ऐसा लाना, ये सब क्यों बताते हैं? बटी गुटी क्यों नहीं बताते? तो हमने बोला तो बटी गुटी क्यों बताए, आप क्या करते हैं पहले बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब मेरा छोटा सा आयुर्वेद का स्वदेशी केंद्र है, राजीव भाई को सुन सुन करके मैंने स्वदेशी केंद्र खोला हुआ है, और मैंने पतंजलि का, श्री श्री रविशंकर का, और कुछ कुछ कंपनियों का भी औषधि रखा हूँ, और मैं चिकित्सा भी करता हूँ। तो आप सिद्ध योग बताते हैं अच्छा लगता है, परंतु आप बटी गुटी बता देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमने कहा कि हम सिद्ध योग बटी गुटी बताएंगे तो केवल सिद्धियों के ऊपर एक एक घंटा मतलब हो सकता है, एक एक होरा हो सकता है, एक एक सत्र हो सकता है। परंतु हम जो सिद्ध योग बताते हैं वो साधारण लोगों के लिए बताते हैं, किसी वैद्य किसी डॉक्टर के लिए सिद्ध योग नहीं बताते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो साधारण लोग मतलब परेशान ना हो, उसके आसपास जो जड़ी बूटी प्राप्त होती है उसके आधार पर वो कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, वो कैसे अपने परिवार को स्वस्थ रख सकता है, उसके हिसाब से हम ये प्रयास करते हैं सिद्ध योग बताने के लिए। तो इसमें हम किसी वैद्य डॉक्टर के व्यापार बढ़ाने के लिए, दुकान चलाने के लिए सिद्ध योग का हम खोज खोज करके उपाय नहीं बताते हैं, ये परिश्रम नहीं करते हम किसी डॉक्टर वैद्य के लिए। तो उनको थोड़ा बुरा लग गया, तो उसके बाद में उन्होंने फोन कर दिया, चलो जो भी है। क्योंकि ये तो कटु सत्य है कि हम किसी डॉक्टर वैद्य के लिए तो ये सिद्ध योग नहीं खोज खोज के लाते हैं। तो जो भी है, और ये सारा का सारा योग जो है ना हम आपको जो बताते हैं वो आयुर्वेद के ग्रंथ में ही है। ऐसा नहीं कि मैंने ये प्रयोग कर लिया मेरा योग है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ही नहीं है, ये हमारा योग है। हमारा अर्थात ये परमात्मा की कृपा से, धन्वंतरी जी भगवान की कृपा से ही हम तक पहुंचता है। तो हमारा ये सौभाग्य है, हमें ऐसा अवसर मिला कि हम आप लोग के सामने उपस्थापना कर पा रहे हैं। तो अभी बिना विलंब किए योग के ऊपर चलते हैं सीधा। तो ऐसा है कि जो उदुम्बर होता है, आपको पता है उदुम्बर जैसे गुल्लर के नाम से जाना जाता है। तो उदुम्बर का एक प्रकार से गोंद होता है, आपको पंसारी को वहां मिल जाएगा, या तो फिर आप पेड़ पौधे के पास जाएंगे, उदुम्बर पेड़ के पास जाएंगे, थोड़ा सा कुल्हाड़ी या तो परसों लेकर के, लगभग शाम को अपराह्न काल बीत जाने पर, जब सायं काल अर्थात सूर्यास्त से एक होरा पहले, एक होरा आधा होरा पहले आप उदुम्बर वृक्ष के पास चले जाइए, और सबसे पहले जो है वहां पर जो उदुम्बर वृक्ष को नमन करिए। और उसके बाद में थोड़ा सा जो पानी लेके गए होंगे, 1 लोटा 2 लोटा या तो 1 बाल्टी, जितना भी पानी लेके गए होंगे, तो पेड़ के छाल में मतलब डाल देना है, मतलब पेड़ में वृक्ष में छाल के ऊपर वो पानी को धो लेना, पानी से धो लेना है छालों को। फिर उसके बाद में आपने जो कोराड़ी या तो परसों लिया हुआ है
उससे थोड़े थोड़े मतलब छिलका जैसे हम निकालते हैं, जैसे लकड़ी काटते हैं, लकड़ी जैसे नहीं, जैसे छिलका उतारते हैं, छिलका निकालते हैं, तो उसके आधार पर आपको थोड़े थोड़े उसमें छिलका उतारने जैसा आपको करना है। तो उसमें देखेंगे फिर मतलब पूरा छिलका नहीं उतारना है, छिलके उतारने जैसा हम प्रहार करते हैं ना, ऐसे प्रहार करके जो है आपको चले आना है। और दूसरे दिन सुबह प्रातः काल जब आप जाएंगे, उसमें से रात भर जो है उसका रस निकला होगा उदुम्बर का, तो रस निकल करके वहां पे जम गया होगा, जम करके आपको रात भर वो, क्योंकि शीतल पड़ती है रात में, ओस पड़ती है, तो शीतलता के कारण वो रस जो है वो गोंद का रूप ले लेता है, इसी को गोंद कहा जाता है। ठीक उसी तरह बबूल का भी, पलाश का भी, और पीपल का भी, बरगद का भी, अर्जुन का भी, मतलब लगभग बहुत सारे जैसे साल वृक्ष होता है, विजय सार होता है, बहुत सारे, जामुन का भी ऐसे ही, मतलब जो है ऐसे ये सब गोंद हमें संग्रह करना होता है। तो इसे उदुम्बर गोंद कहा जाता है। तो उदुम्बर गोंद जो है आपको क्या करना है कि 2 मासा लेनी है, 2 मासा, यानी कि क्योंकि आयुर्वेद का तो मात्रा जब ऐसा ही लिखा जाता है तो मासा, रत्ती, ऐसे तोला, ये सब मतलब लिखा जाता है, कुड़ब, ये सब लिखा जाता है। तो उसमें मासा के अनुसार आज के जो अंग्रेजी हिसाब से जो तोल है, माप तोल, उसे ग्राम के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। 2 मासा अर्थात 2 ग्राम। फिर उसके बाद में खदिर सार, खदिर सार यानी कि जो खेर होता है, खेर का छाल लेकर के काढ़ा बनाना होता है। और काढ़ा को मतलब 16 गुना पानी दे करके काढ़ा बनाना है। जब 8 गुना पानी बचे तो उसको छान लेना है। फिर उसको जो है आपको काढ़ा को फिर से दूसरे बर्तन में डाल करके, मिट्टी के बर्तन में, हांडी में धीमी आंच पे पकाना होता है। तो उसका जो है आपको एक्सट्रैक्ट उसमें से प्राप्त होगा। तो वो उसे जो है खदीर सार कहा जाता है। तो उसमें से 1 मासा लेनी है, अर्थात उदुम्बर का गोंद जो है 2 मासा लेना है, और खदीर सार जो है 1 मासा लेना है। दोनों को जो है आपको मतलब मिला देना है। और खरल में डाल करके जब आप घोटेंगे तो दोनों मिल करके अंजन की तरह बन जाएगा, क्योंकि ये एक गोंद होता है, दूसरा सूखा होता है। तो दोनों जो है अंजन की भांति बन जाएगी। तो उसको जो है अपने किसी डिब्बे में भर करके रखना है। और थोड़ा थोड़ा जो है उसमें से लगाना है जहां पर आपका नाक के अंदर घाव हुआ हो, जो नासार्स हुआ हो। और कभी कभी किसी किसी का जो टंसिल बढ़ जाती है, तो टंसिल में भी लगाने से, और थायराइड में भी इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और जिसको रोहिणी घाव में मतलब कहा जाता है, कंठ रोहिणी, मतलब गले के अंदर कभी कभी घाव हो जाता है, तो वो घाव जब ठीक नहीं होता तो फिर आगे चल करके माउथ कैंसर, यानी कि वो कैंसर का रूप, कर्कस्फोट रोग हो जाता है। तो उसमें भी जो है बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। परंतु इसमें शर्त इतना है कि खट्टी चीजें, मीठी चीजें आपको बिल्कुल 1 महीने तक नहीं खानी है। किसी भी प्रकार का मिठाई, किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें आपको 1 मास तक जो है इसका वर्जन करना है, निषेध करना है, ये आपको होना है। ये तो हो गया एक प्रकार का योग। दूसरा योग जो है हम आपको बताते हैं, उसी चक्रदत्त के ग्रंथ से ही बताते हैं। और चक्रदत्त के ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, जो मंडूक परनी होती है, जैसे हमारे यहाँ उड़ीसा में या तो बंगाल में उसे बैंग साग भी कहते हैं। क्योंकि बैंग यानी कि जो मंडूक होता है, मंडूक को संस्कृत में, मेढक को संस्कृत में मंडूक कहा जाता है। तो जैसे आप देखेंगे पानी में मेढक ऐसे तैरता हुआ नजर आता है, बहुत सारे यदि मेढक पानी में तैरते हैं तो अपने हाथ पैरों को ऐसे जो है पूरा फैला देता है, आराम से वो तैरता रहता है। तो वो मंडूक परनी है। पानी के अंदर देखे, पानी के ऊपर देखेंगे तो ऐसे ही तैरता हुआ नजर आएगा उसके पत्ते, इसीलिए उसे मंडूक परनी परनी कहा जाता है। और कहीं कहीं उसे थालकुड़ी भी कहते हैं, उड़ीसा में भी थालकुड़ी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में भी, और बंगाल में भी, ये झारखंड में भी उसे थालकुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हरिद्वार में इसको ब्राह्मी के नाम से भी कहा जाता है, उत्तराखंड में, हरिद्वार में इसको हरिद्वार ब्राह्मी भी कहते हैं। उत्तराखंड के कुछ लोग जो है हरिद्वार में, क्योंकि उनके वहाँ 2 ब्राह्मी, ब्राह्मी तो ऐसे 2 प्रकार का है, एक असली ब्राह्मी है, एक दूसरा ये मंडूक पन्नी है। तो हरिद्वार के मतलब वहाँ पे क्षेत्र में देखेंगे तो ये मंडोपर्ण ज्यादा मिलता है, असली ब्राह्मी वहाँ पे कम मिलता है। तो वो हरिद्वार में कहते हैं कि ये हरिद्वार का ब्राह्मी है। ये उन्होंने हरिद्वार में क्षेत्र में, वो लोगों ने, वैद्यों ने थोड़ा अलग से नाम, इसका नामकरण कर दिया कि हमारे क्षेत्र में ये ज्यादा मिलता है, ब्राह्मी के बदले में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए ये हरिद्वार का ब्राह्मी है। तो आप हरिद्वार में जाकर पूछेंगे कि क्या है, तो बोलेंगे ये तो हमारा हरिद्वार का ब्राह्मी है, ये हरिद्वार ब्राह्मी है, ऐसा नाम आपको सुनने को, जानने को मिलेगा। तो मंडूक परणी का जड़ निकाल करके उसको कूट लेना है, और उसका रस निकाल करके नाक में नस्य डालना है।
सुबह में एक बार, शाम को एक बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार। ऐसा कम से कम 1 महीने तक नाक में डालते रहना है। कितनी मात्रा में? तो आधा आधा चम्मच, यानी कि एक एक मासा या तो दो दो मासा के प्रमाण में आप केवल नस से डालना है और कुछ नहीं करना है। केवल नस से डालने से मंडूकपर्णी का पूरे पंचांग नहीं, केवल जड़ का रस, मूल रस, क्योंकि वहां पर मंडूकपर्णी मूल स्वरस ऐसा मतलब लिखा है, यानी कि केवल जड़ का ही रस डालना है। पूरे पंचांग का पत्ते का रस मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपके पूरा नाक में जलन, सर में जलन, आंखों में जलन, गले में जलन, क्योंकि वो जल्दी गर्मी को बढ़ा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इससे भी जो नासार से जो पिनस रोग है वो ठीक हो जाता है। और जिन जिन का पुराना पुराना जो सर्दी है, जिसे प्रतिशाय कहा जाए, वो तो प्रतिशाय को भी ठीक कर देता है। चरक संहिता में प्रतिशाय करके उन्होंने मतलब वहां पर वर्णना किया है चिकित्सा स्थान में। ठीक उसी तरह और एक होता है जिसे तोरई कहते हैं, कड़वी तोरई। कड़वी तोरई का बीज जो है उसका चूर्ण बना करके, छाया से उसको चूर्ण बना करके रखिएगा। इसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में केवल सूंघते रहना है, सुबह दोपहर शाम रात, दिन में 4 बार आपको केवल सूंघना है। हो सकता है इसमें 6 महीना 8 महीना लगेगा। ये बृहत निघंटु रत्नाकर का योग है, तो बहुत अच्छा योग है। आप इसको जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये था कुछ सिद्धियों के विषय में बताने के लिए। अब हम, हाँ, ये था आपका मतलब आयुर्वेद का सिद्ध योग। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मुख्य विषय भ्राजक पित्त के ऊपर जो है मतलब वर्णन है। तो कल जो हमारा विषय में कुछ मतलब चर्चा हुई, तो आशा करते हैं कल आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नई नई कुछ जानकारी आप लोग को मतलब मिला होगा। तो निश्चित रूप से तो आज हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ आपको काढ़ा के विषय में बताएंगे, क्या क्या काढ़ा है, कषाय है, जो कि बहुत अच्छा अच्छा परिणाम देते हैं। इसके बाद में फिर जो है हम अलग अलग विषय पे फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेके आए हैं गुड़ोत्यादि क्वाथ करके। और गुड़ोत्यादि क्वाथ के नाम से आप देखेंगे तो आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारा मतलब वर्णन है। गुड़ोत्यादि क्वाथ, गुड़ोत्यादि क्वाथ, गुड़ोत्यादि क्वाथ के नाम से बहुत सारे ग्रंथों में आपको मतलब वर्णन मिलेगा। परंतु आपको कौन सा वाला गुरुच्यादि क्वाथ लेना है, तो योग रत्नाकर का जो योग है उसको आपको मतलब गुरुच्यादि क्वाथ लेना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं गुरुच्यादि क्वाथ करके कितने कितने ग्रंथों में क्या क्या मतलब वर्णन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गुरुच्यादि क्वाथ बताया गया है भाव प्रकाश में, जो कि सर्दी रोग में, वो वाला घटक आपको बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा गुरुच्यादि क्वाथ है ज्वर चिकित्सा में वर्णन है गद निग्रह में, वो भी आपको प्रयोग नहीं करना है। दूसरा आपको प्रयोग प्रयोग गुरुच्यादि क्वाथ बाल रोग में, मतलब शिशु रोग के, शिशुओं की चिकित्सा में बताया गया है। ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर, वो वाला भी आपको गुरुच्यादि क्वाथ का घटक नहीं लेना है, वो वाला प्रयोग नहीं करना है। और एक बताया गया है भेषज रत्नावली में गुरुच्यादि क्वाथ ज्वर चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है, वो भी आपको नहीं लेना है। और एक बृहत निघंटु रत्नाकर में बताया गया है ज्वर चिकित्सा के अंतर्गत गुरुच्यादि क्वाथ, वो वाला भी प्रयोग नहीं करना है। और एक बताया गया है ज्वरातिसार में बताया गया है बृहत निघंटु रत्नाकर में, वो वाला भी प्रयोग नहीं करना है। दूसरा एक है मसूरी का चिकित्सा में बताया गया है, वो बृहत निघंटु रत्नाकर में ही, वो वाला नहीं लेना है। और एक बताया गया है जो कि नेत्र चिकित्सा के अंतर्गत, नेत्र यानी कि आंखों के रोग की चिकित्सा को में बताया गया है गुड़च्यादि क्वाथ, वो भी नहीं लेना है। ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर। और एक बताया गया है बात रोगों को ठीक करने में, बात रोगाधिकार में, बृहत निघंटु रत्नाकर में, वो भी नहीं लेना है। और एक बताया गया है केवल सर्दी खांसी के बुखार, सर्दी खांसी जो सर्दी जो वाला ज्वर है, सन्निपात ज्वर, उसको ठीक करने के लिए बृहत निघंटु रत्नाकर में बताया गया है गुड़च्यादि क्वाथ, वो वाला भी नहीं लेना है। और एक बताया गया है केवल अतिसार प्रकरण में बृहत निघंटु रत्नाकर में, वो भी वाला भी नहीं लेना है। और एक बताया गया है गुड़च्यादि क्वाथ बृहत निघंटु रत्नाकर में ही, किसी में बताया गया तो प्रतिश्याय में बताया गया है, वो वाला भी नहीं लेना है। और आपको और एक मतलब क्या है वंगसन संहिता, इसमें मेद रोग को मतलब जो मोटापा आ गया है, मोटापा को कम करने के लिए बताया गया वंगसन संहिता में, वो वाला भी आपको गुड़च्यादि क्वाथ नहीं लेना है। और एक बताया गया वंगसन संहिता में शीतला रोगाधिकार में, मतलब शीतला जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए भंग संहिता में बताया गया, वो वाला भी आपको नहीं लेना है। और एक गुड़चारी क्वाथ है तृतीय स्थान में हरित संहिता में दूसरा अध्याय में, वो वाला भी मतलब आपको नहीं लेना है। और एक मतलब बताया गया है ये हरित संहिता में ही और एक है गुड़चादी क्वाथ, वो वाला भी मतलब नहीं लेना है। और गद निग्रह में ज्वरातिसार में मतलब बताया गया है, वो वाला भी नहीं लेना है। और एक है हरित
चिंता में ही 14 अध्याय में बताया गया है, वह वाला भी नहीं लेना है। और एक बताया गया है बृंद माधव करके, जो आचार्य बृंद जी ने लिखे हैं, बृंद माधव, उसमें भी गुरुत्यादि क्वाथ बताया गया है, वो वाला भी नहीं लेना है। ज्वर चिकित्सा में बताया गया है। और योग चिंतामणि ग्रंथ करके एक ग्रंथ है, योग चिंतामणि, उसमें भी चौथे अध्याय में भी बताया गया है गुरुत्यादि क्वाथ, वो वाला भी यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। और एक है बृहत योग चिंतामणि, तो उसमें भी मतलब बताया गया है गुरुत्यादि क्वाथ, उसमें भी मतलब नहीं लेना है, ठीक है। और एक गुरुत्यादि क्वाथ है राज मार्तंड करके, ज्वर चिकित्सा में, वो वाला भी नहीं लेना है। और एक चिकित्सा बताया गया है बृहत बंगसेन करके ग्रंथ है, उसमें भी बताया गया है, वो भी नहीं लेना है। दूसरा यह है कि योग चिंतामणि ये करके मतलब दूसरा ग्रंथ है, ये हाँ, नहीं, वैद्य चिंतामणि, वैद्य चिंतामणि में बताया गया है, वो वाला भी आपको मतलब नहीं लेना है। और एक है वैद्य जीवनम करके, वो वाला भी नहीं लेना है। योग रत्ना करके बताया गया है स्त्री रोगाधिकार में, वो भी नहीं लेना है। और एक ग्रंथ है विद्यामृत करके, वो भी मतलब नहीं लेना है। और एक है भाव प्रकाश में भी बताया गया है, वो वाला भी नहीं लेना है। और गद निग्रह में अतिसार चिकित्सा में बताया गया है, और गद निग्रह में ज्वर चिकित्सा में, ज्वरातिसार में, अतिसार चिकित्सा में, और प्रतिसार चिकित्सा में, और एक ज्वरातिसार चिकित्सा प्रकरण में, और एक बताया गया है सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत मतलब संहिता में भी गुरुत्यादि क्वाथ करके बताया गया है। इतने सारे गुरुत्यादि क्वाथ बताए गए हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में। अभी आप यदि किसी पंसारी के वहां जाएंगे या तो किसी कंपनी वाला मतलब बनाएंगे, तो इतने सारे गुरुत्यादि क्वाथ आपको थोड़ी बना करके देंगे, ये पूरा रेफरेंस डाल करके, ये ग्रंथ का नाम डाल करके कि ये गुरुत्यादि क्वाथ है इसके लिए, ये गुरुत्यादि क्वाथ है इसके लिए, तो फिर हम बता देंगे यहाँ पे केवल आपको गुरुत्यादि क्वाथ ले लेना है। फिर आप जाएंगे कि कौन सा वाला गुरुत्यादि क्वाथ लिया, वो तो पता नहीं, क्योंकि इसमें शीतला रोग के लिए है, स्त्री रोगाधिकार में लिए है, बाल रोग के लिए है, बात रोग के लिए है, अतिसार के लिए, यानी कि पतला दस्त हो रहा तो उसके लिए भी है, ज्वर चिकित्सा के लिए है, ज्वरातिसार के लिए है, सर्दी में है, प्रतिसाय में, खांसी के लिए है, गले के रोग के लिए भी है, अलग अलग मतलब बात रोग के, बात रक्त चिकित्सा मतलब जो गाउट होता है, आम बात की चिकित्सा में भी गुरुत्यादि क्वाथ बताया गया है। तो कौन सा वाला गुरुत्यादि क्वाथ आपको मतलब यहाँ पे लेना है, तो फिर आपको तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। तो वैद्य मतलब जो बीएम डॉक्टर मतलब आप जाएंगे, गुरुत्यादि क्वाथ, कौन सा वाला गुरुत्यादि क्वाथ है, वो तो इतना सारा तो मतलब बैठ करके, ये तो केवल हमने इतना निकाला है, मतलब हमारे पास जितने समय था, वो हमने इतने समय में हमने इतना निकाला। हो सकता है अभी तो हमारे पास और भी मतलब बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे वसवराजियम है, और भी सहस्र योगम तो हमने उसको देखा ही नहीं, सहस्त्र योगम में भी तो और सारे मतलब रोग मतलब उसमें योग बताए होंगे। और भी मतलब कई सारे ऐसे ग्रंथ है जो कि अभी हमने देखा भी नहीं, जैसे कि लंका भेषज मणिमाला, सिद्ध भेषज मणिमाला, लोह सर्वस्वम, और सहस्त्र योगम, वस्तव राजियम, वैद्य चिंतामणि, और वैद्य कल्पामृत, और शब्द वैद्य कल्पद्रुम, ऐसे करके बहुत सारे मतलब है जो कि हमने मतलब उसको देखने को समय नहीं मिला। तो यदि हम उसमें भी और देखेंगे तो हो सकता है और भी गुरुचादी क्वाथ मतलब निकल करके आ जाए, कम से कम 100 प्रकार का गुरुचादी क्वाथ निकल करके आ जाए। तो अभी हमें यहाँ से कौन सा वाला गुरुचादी लेना है, तो योग रत्नाकर में जो बताया गया है वो वाला आपको गुरुचादी क्वाथ यहाँ पे भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए लेना है। तो उसके हम आपको घटक बता देते हैं। यदि आपको भ्राजक पित्त को ठीक करना है तो ये वाला घटक आपको लेकर के स्वयं अपने घर पे बनाइए, और आपको अपने आप को ठीक करिए, अपने परिवार को ठीक करिए। तो घटक इस प्रकार के हैं कि गिलोय लेना है, क्योंकि आपको पता है कि गुड़ुचि आदि, तो सबसे पहले गुड़ुचि आपको लेना ही लेना है। तो गिलोय आपको लेना है, गुड़ुचि, अमृता, गुड़ुचि, अमृतवल्ली, गिलोय, ऐसे उसके कई सारे नाम होते हैं। तो सबसे पहले गिलोय लेना है, फिर उसके बाद में त्रिफला लेनी है, तो हरड़, बेहड़ा, आंवला, फिर उसके बाद में दारू हल्दी लेनी है, ठीक है। ये सब में से आपको आधा आधा तोला की मात्रा में आपको लेना है, मतलब गिलोय लेना है आधा तोला, त्रिफला लेना है 1.5 तोला, क्योंकि हरड़, बेहड़ा, आंवला उसमें 3 घटक है, तो आधा आधा यानी कि 1.5 तोला हो जाएगा। फिर उसके बाद में दारू हल्दी आपको लेना है आधा तोला। तो ये प्रकार से आपको 5 मतलब 2.5 तोला हो जाएगा, 2.5 तोला यानी कि आपका लगभग 30 ग्राम हो जाएगी। तो 30 ग्राम को आपको क्या करना है, आपको इसमें 2 गिलास पानी में उसको उबालना है, 1 गिलास पानी में आपको उबालना है। जब उसमें आधा बचे, या तो 2 गिलास पानी लेंगे तो भी वो 1/4 के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय आपको बिठाना पड़ेगा चूल्हे पे। तो आपको जो है 1/4 जब बचे, मतलब आधा गिलास जब बचे, तो उसको छान लेना है। उसमें शुद्ध गुगुलो आपको, शुद्ध गुगुलो जो है पंसारी के वहां आपको मिल सकती है, तो अपने आसपास वैद्य से आप प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध गुगुलो एक मासा आपने जीभ पर धारण करके ये जो गुड़चा जो क्वाथ आपने बनाया है उसको सेवन करना है। तो इससे क्या होता है, जितने सारे हमारे जो बात होते हैं, बातों के जो दर्द होते हैं, गठियों में दर्द होता है, सूजन होती है,
उसको तो ठीक करता है, साथ में बुखार भी मतलब बुखार जैसा लगता हो तो उसको ठीक करता है, थकान को भी दूर करता है, और साथ में क्या करता है, पेट को अच्छे से साफ करता है, और हमारे शरीर में जितना सारा मल है, पसीना यदि नहीं लाता तो पसीना को भी ला जाता है, और साथ में आंख नाक कान गला को भी ये साफ रखता है। और यदि किसी के सर में यदि खुजली होती हो, शरीर में खुजली होती हो, उसको भी ठीक करता है। यदि कहीं पर भी यदि कोई घाव भरता नहीं हो, घाव सूखता नहीं हो, तो उसको भी ठीक करता है। साथ में यदि बार बार पेशाब किसी को होता है तो उसको भी ठीक करता है, और साथ में भाजप पित्त को भी ठीक करता है। और यदि किसी को जोड़ों में दर्द होता हो तो जोड़ों के दर्द को भी ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। आप इसको मतलब ले सकते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा इसमें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरह जो है इसमें गिलोय मिला हुआ है, तो गिलोय मिला हुआ तो आपको पता है गिलोय जो है ऐसा कहा जाता है सर्वौषधीनम ममृताम प्रधानम, मतलब जितने सारे औषधि है, जितने सारे हमारे मतलब भारतवर्ष में, सब में से जो श्रेष्ठ है वो हमारा गिलोय होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें आप इसको प्रयोग में लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। अभी उसके बाद में अभी दूसरे योग की तरफ बढ़ते हैं। ग्रंथ का नाम है वैद्य अ, वैद्य मनोत्सव करके एक ग्रंथ है, वैद्य मनोत्सव। तो वैद्य मनोत्सव में एक योग है जिसका नाम है जल शैवाल योग। तो जल शैवाल योग, इसका पता है आपको, शैवाल के नाम से संभवतः आप लोगों ने आज पहली बार नाम सुना हो, या तो मतलब दोबारा तिबारा जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों ने संभवतः सुना होगा, लेकिन जो आयुर्वेद के क्षेत्र में नए नए आए हैं या तो सुन सुन करके आते हैं तो उनको ये थोड़ा नया नया लगता होगा शैवाल। परंतु ये आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, शैवाल जो है ये आपको जब से आयुर्वेद की रचना हुई है या तो आयुर्वेद का प्रकरण आरंभ हुआ है तब से ये शैवाल का प्रयोग होता है। यदि मैं आपको इसका अंग्रेजी नाम बता दूं तो आप सब जहां जहां बैठे वहीं पे कूद पड़ेंगे, मतलब अच्छा इसको मतलब शैवाल बोलते हैं, ये तो हमको पता है, हम तो खा रहे हैं, या तो फिर आज को इसको तो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बोलबाला है। और 1 रुपए की चीज को आज जो है 1000 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब इतनी ठगाई किया जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं है। क्यों? ये शैवाल को क्यों इतना मतलब मल्टीविटामिन करके मतलब बोला जाता है? क्योंकि ये भ्राजक पित्त को ठीक करता है। ये आपको जान करके हैरानी होगी। अभी भ्राजक पित्त के विषय में जब आप उसके शरीर क्रिया विज्ञान में हम समझ रहे थे, भ्राजक पित्त में 16 रोचन है। यदि देखने जाए तो आधा से आधा मतलब जो हमारे शरीर में जितने सारे चिकित्सा है, 60% यदि आरोग्य है तो 50% तो केवल भाजपा पित्त से ही ठीक हो जाएगा। आप लोग को सबको पता है, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये 50% को ठीक करता है तो कौन है? वो तो शैवाल है। तो इसमें जल शैवाल योग मतलब वैद्य मनोत्सव ग्रंथ में बताया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि जल शैवाल मादायम कंडो क्लेदंत ननो परिपश्चिम जलम सिंचे ततस्य परम औषधम। परम औषधम ये कहा गया है। इसका अर्थ है मतलब इसका मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो शैवाल गहराई में, पानी की गहराई में उत्पन्न होता है, जैसे कि हिंदी में सिरवाल कहा जाता है, उसको संग्रह करके लाओ, 3 दिन सुखाओ, धूप में 3 दिन सुखाने के बाद में फिर 4 दिन तक छाया में सुखाओ। छाया में सुखाने के बाद में उसको जो है कूट करके पीस करके रख लो, और उसको पानी में फिर से पीस करके आपको जो है, इससे आप अपने शरीर को धो भी सकते हैं, स्नान के अपने शरीर में अंग मर्दन के लिए ले सकते हैं, उबटन के लिए उद्वर्तन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसको जो है आपको छाया में सुखा करके रखें तो एक एक मासा के प्रमाण में इसका सेवन भी कर सकते हैं, या तो आधा मासा, 1 मासा प्रमाण में आप सेवन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? तो इन्होंने कहा है कि ये भाजपा पित्त के लिए परम औषध है, परम औषध भ्राजक पित्त के लिए। और भ्राजक पित्त में 16 रोचन है, क्या क्या है आप लोग को तो समझ गए हैं। अभी मैं उसको फिर मूल में जाने का कोई ऐसा कोई मतलब ऐसा समय नष्ट करने जैसा हो जाएगा। तो अभी जब बात करते हैं शैवाल है क्या चीज, आप लोगों ने सब जो है स्पिरुलिना के नाम से तो जानते होंगे, नाम सुना होगा, जो कि स्पिरुलिना के नाम से बाजार में बहुत बिकता है। पतंजलि रामदेव बाबा की वहां पे भी आपको मतलब मिलेगा, पतंजलि आरोग्य केंद्र में, स्वदेश केंद्र में स्पिरुलिना में उसका फिर अलग अलग फ्लेवर में भी आपको मिलता है। कोई तो एक एक कैप्सूल 60 रुपए का, कोई 120 रुपए का, कोई कोई जो विदेशी कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, एक एक कैप्सूल में स्पिरुलिना कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 500 मिलीग्राम होगा, मतलब आधा ग्राम होगा, आधा मासा, आधा ग्राम का स्पिरुलिना जो है वो आपको बेच रहे हैं, कोई कोई 600 रुपए में, कोई कोई 800 रुपए में एक एक कैप्सूल बेचे हैं, मतलब बेचते हैं, हमने देखा है अपने आंखों से। ये हम बता रहे हैं 2018 की बात कर रहे हैं, कोरोना से पहले। अभी कोरोना के बाद में तो अभी इतना समय नहीं मिलता, व्यस्तता बहुत रह जाती है, तो अभी तो देखने को नहीं मिला। परंतु 2018 में
कोरोना से पहले हमने देखा है कई सारे अमेरिकन कंपनी स्पिरुलिना स्पिरुलिना बोल करके उसमें ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जेड है, बी कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं क्या क्या उसमें मतलब प्रोटीन है, ऐसा बोल बोल करके उसमें लिख दिया है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल 0% है, कैलोरी ऐसा है, इतना है, और ये आपको इतना सारा विटामिन मिलेगा, इसको प्रतिदिन 1 या 2 कैप्सूल खाओगे तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी, ताकत आएगी, ऐसा वैसा। तो भैया आप लोग को पता कैसे चला ये स्पिरुलिना है क्या? सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि स्पिरुलिना है क्या किसी को पता नहीं है। बस स्पिरुलिना है, बस इसमें लिखा है बहुत अच्छा है, ये इसमें लिखा है बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में लिखा है तो उसको सब मान लेते हैं। लेकिन कोई वैद्य आकर के कोई मतलब आयुर्वेद की बात करेगा ना, गला फाड़ भी देगा, चिल्ला चिल्ला करके, दोनों हाथ दोनों बाहें ऊपर उठा करके बार बार पुकार पुकार भी मतलब बोलेगा ना, तो भी उसके बात को और कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे ये तो खाली बोलने वाले लोग हैं, ये यदि आयुर्वेद में इतनी शक्ति होती तो फिर आज एलोपैथी में क्यों जा रहे हैं लोग? ये उल्टा प्रश्न करने वाले हैं। जैसे चारवाक जी ने चारवाक दर्शन में मतलब लिखा कि यदि गंगा में यदि इतनी शक्ति है, गंगा नदी में, कि उसका जल सिंचन करने से, सर पे डालने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो गंगा नदी में रहने वाले जो मछली मगरमच्छ सारे जो जीव जंतु है, वो उन्हें क्यों मुक्ति नहीं मिलती? वो उन्हें फिर मतलब पाप क्यों उनका नष्ट नहीं होता? और जो गंगा नदी के तट पर किनारे पर जितने सारे रहते हैं लोग, वो तो अपने धोने के लिए, पिछवाड़ा धोने के लिए वहां जाते हैं, तो फिर वो तो प्रतिदिन वो नहाते हैं, पिछवाड़ा धोते हैं, तो ये उनका पाप क्यों नष्ट नहीं होता? ये सब है ना दोगलेपन जैसे मतलब बात करने वाला, ये तर्क, ये कुतर्क है, तर्क नहीं है। तर्क दो प्रकार का होता है, एक तर्क एक कुतर्क। तो जो तर्क होता है वो तर्क से ज्ञान का सार निकल कर आता है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष प्राप्त होता है। परंतु जो कुतर्क होता है ना, वो आपका, और जो शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रार्थ करने वाला, कराने वाला, सुनने वाला, ये तीनों को पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए जो कुतर्क करते हैं उससे बचना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये कुछ जो है लोग, ये अमेरिकन मतलब कंपनी बना दिया तो ये बहुत अच्छा होगा, ये स्पिरुलिना अच्छा, इसमें ये फ्लेवर है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें मतलब पाइनएप्पल फ्लेवर है, मतलब अलग अलग फ्लेवर बोल करके उसको बेचते हैं बाजार में, और कितना लूट रहे हैं आपको पता नहीं है। और बताए आपको, जो आप चंद्रप्रभा बट्टी खाते हैं, लक्ष्मी विलास रस खाते हैं, या तो अन्य अन्य जो औषधियाँ खाते हैं, आयुर्वेद की औषधियाँ, उसमें शैवाल उसमें पड़ता ही पड़ता है। आप चंद्रप्रभा बट्टी खाते हैं तो उसमें भी शैवाल है, लक्ष्मी विलास रस खाते हैं तो उसमें भी शैवाल है, या तो ऐसे तो कोई कोई औषधियाँ है जिसमें शैवाल पड़ता ही पड़ता है उसका घटक में। और ये तो बहुत सारे मतलब औषधियों में तो प्रयोग मतलब होता ही होता है, परंतु आप लोगों ने कभी उसको ध्यान नहीं दिया। उसकी गोली कितने कितनी की आती है? ज्यादा ज्यादा 2 रुपए में आती है, 2.5 रुपए में, या तो ज्यादा ज्यादा 4 रुपए में मतलब पड़ती है, कोई यदि अच्छे गुणवत्ता वाला होता हो। परंतु आप यहाँ पे 100 रुपए में, 600 रुपए में, 800 रुपए में एक एक कैप्सूल खा रहे हो, जो कि केवल शैवाल है। यदि केवल शैवाल खाओगे तो शैवाल है क्या? ये गहराइयों में, पानी के गहराई में पड़ा हुआ एक दलदल है और कुछ नहीं है। तो उस दलदल को, जो कि जैसे जिसमें पैर पड़ता है ना तो फिसल जाता है ना, जैसे तालाबों में, या तो कोई पे भी मतलब नदी नाला तालाब होता है ना किनारे में, तो बहुत ज्यादा मतलब पानी वहां पे रहते 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 तो वहां पे दलदल जम जाती है। उसी दलदल जब पेड़ जैसा मतलब थोड़ा सा गुड़म जैसा हो जाता है, तो उसे संग्रह करके ला करके उसका छाया में सुखा करके, धूप में सुखा करके रखा जाता है, उसी को शैवाल कहते हैं। मतलब यदि आप कहने जाओ सरल भाषा में, स्पष्ट रूप से, सीधी तौर पर, तो जो दलदल ही है वही शैवाल है। शैवाल करके अलग कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, ये आपको समझना चाहिए। तो स्पिरुलिना कोई है नहीं, स्पिरुलिना वही दलदल है। तो आज से ये नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में मतलब पढ़ना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा चंद्रप्रभा बटी या तो लक्ष्मी विलास रस सेवन कर लीजिए, नारदीय वाला। तो ये नारद जो महामुनि है, देवर्षि, वो प्रतिदिन वो लक्ष्मी विलास रस जो है, प्रतिदिन 2-2 गोली वो शहद के साथ में सेवन करते हैं, ऐसा कहने में आता है। और इसीलिए उनके नाम पर ही ये नारदीय लक्ष्मी विलास रस पड़ा है। तो आप नारदीय लक्ष्मी विलास रस भी प्रयोग करेंगे तो भी आपका भ्राजक पित्त के ऊपर बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा, मतलब परिणाम रहेगा, आप उसको मतलब प्रयोग में ला सकते हैं। अभी आगे अभी आज से कभी भी मतलब यदि स्पिरुलिना कोई यदि प्रयोग कर रहे हैं तो स्पिरुलिना मतलब खरीदने के लिए मत जाइएगा। तो बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मिलता है। आप इसको अपने घर में चंद्रप्रभा भट्टी या तो फिर इसको ये लक्ष्मी विलास रस भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दूसरे मतलब और योग के मतलब हिसाब से बढ़ते हैं। तो एक योग है और त्रिफलादि क्वाथ करके। तो जैसे गुड़ुच्य क्वाथ करके बहुत सारा योग था, तो त्रिफलादि क्वाथ करके भी बहुत सारा योग है। आपको जान करके परेशान मतलब हैरानी होगी कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में इतने इतने सारे प्रकार के, एक एक नाम से कई सारे औषधि है। तो फिर जो साधारण व्यक्ति है वो उसको पहचान कैसे करेगा? फिर उसको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा वाला औषधि कहाँ पर प्रयोग करना है? इसीलिए कहता हूँ कि जो वैद्य बनेगा ना, उसको ही पता चलेगा कि वैद्य बनना कितना बड़ा दिमाग खराब करना होता है। अभी तो इसीलिए मैं आप लोग को निदान
और चिकित्सा के विषय में अभी वहां पर अवगत नहीं कराया हूँ। यही एक कारण है, क्योंकि अभी वो सारा का सारा मतलब बता दूं तो आपको लगेगा अरे ये तो पूरा माया का माया जाल है। ये इंटरनेट जितना जाल मतलब माया जाल नहीं है, ये संसार जितना माया जाल नहीं है, ये तो आयुर्वेद उससे भी बड़ा माया जाल है। ये तो केवल औषधियों को पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकल जाएगा। ये तो रोग के निदान को पढ़ते पढ़ते समझते समझते पूरा जीवन निकल जाएगा। तो हम रोग निदान कैसे करेंगे, चिकित्सा कैसे करेंगे? तो इसमें तो बड़ा माया जाल है। तो ये आपको मतलब है ना, एक प्रकार से चिंता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपको धीरे 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 उसके भीतर जो है प्रवेश करा रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं त्रिफला क्वाथ के विषय में। तो त्रिफलादी क्वाथ करके बहुत सारा मतलब योग है। जैसे कि मतलब यदि हम बात करें, सबसे पहले सुश्रुत संहिता में बताया गया सूत्र स्थान में त्रिफला क्वाथ करके वो बताया गया कि कफ जनित पित्त जनित प्रमेह में, कुष्ठ रोग में और विषम ज्वर नाशक के लिए और नेत्र के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। और भूख बढ़ाने के लिए त्रिफलादी क्वाथ का प्रयोग करने के लिए कहा है। ये सबसे पहले सुश्रुत जी ने बताया है। और चरक जी ने भी त्रिफलादी क्वाथ के विषय में बताया गया है कि आपको पेट को साफ रखने के लिए, आम का पचन करने के लिए इसका प्रयोग कराइए। ठीक उसी तरह मूत्र कुच्छ के रोगाधिकार में बृहद बृहत निघंटु रत्नाकर में बताया गया मूत्र कुच्छ को ठीक करने के लिए, वहां पे बताया गया है त्रिफलादी क्वाथ करके। ठीक उसी तरह वंगसन संहिता में नेत्र रोगाधिकार में बताया गया त्रिफलादी क्वाथ करके। ठीक उसी तरह योग रत्नाकर में बताया गया नेत्र रोगाधिकार में। ठीक उसी तरह वंगसन संहिता में विसर्प रोगाधिकार में मतलब विसर्प रोग को ठीक करने के लिए त्रिफलादिक्वार को मतलब बताया गया। ठीक उसी तरह नेत्र रोग को चिकित्सा में बताया गया गद निग्रह में त्रिफलादिक्वाथ। ठीक उसी तरह ज्वर चिकित्सा में बताया गया बृंद माधव ग्रंथ में। ठीक उसी तरह बृंद माधव में और उपदंश चिकित्सा में भी त्रिफलादिक्वाथ बताया है। और एक मतलब है वामदेव संहिता करके। वामदेव संहिता, वामदेव संहिता भी दो प्रकार की आती है। एक वामदेव संहिता है जिसमें कि मतलब जो उड़ीसा के जो उत्कल के जो जगन्नाथ जी है उनके विषय में बताया गया है वामदेव संहिता में, महर्षि वामदेव जी। और एक वामदेव संहिता है जो कि त्रेता युग के समय में महाराज दशरथ के उनके जो है महर्षि वामदेव जी के साथ में बहुत अच्छे मित्रता थी। मतलब मित्रता कैसे, वशिष्ठ जी का वामदेव जी के साथ में मित्रता थी। तो मित्र तो नहीं कह सकते, दशरथ जी का साथ में वशिष्ठ जी के साथ में उनकी वामदेव जी के साथ में महर्षि वामदेव जी से मित्रता थी। तो कुलगुरु वशिष्ठ जो है सूर्यवंश के कुलगुरु थे। तो इस नाते वामदेव जी भी उनके गुरु जैसे ही होते थे। तो दशरथ महाराज दशरथ जो है वामदेव जी के आश्रम में कभी कभी आ जाया करते थे। तो ये वही वामदेव जी है जिन्होंने वामदेव संहिता करके एक ग्रंथ लिखे हैं। और वो आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथ है। ठीक है। और उन्होंने अपने चिकित्सा संहिता में 12वें अध्याय में त्रिफलादी क्वाथ करके एक बताया है। ये किसमें बताया है? ये शूल नाशक, मतलब हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई पीड़ा होती हो तो सारे पीड़ा को, मतलब आपके सर में दर्द हो, गले में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, तो दर्द को नाश करने के लिए इसको मतलब सेवन करने के लिए कहा गया है त्रिफलादी क्वाथ। और ये किसका योग है? तो वामदेव संहिता का योग है। ठीक है। और एक मतलब योग है गद निग्रह का, ज्वर चिकित्सा में बताया गया। और गद निग्रह में दूसरा ही मतलब ज्वर चिकित्सा में ही दूसरा त्रिफलादी क्वाथ बताया गया। ठीक उसी तरह और एक है बृहत योग तरंगिणी, ये उसमें भी मतलब त्रिफलादी क्वाथ करके बताया गया है। और एक है वैद्य मनोत्सव करके, उसमें भी ये मतलब जो है उसमें बताया गया है त्रिफलादी क्वाथ करके। और एक बताया गया है वृंद माधव में प्रमेह चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है। ठीक उसी तरह गद निग्रह में भी एक आसव प्रकरण में भी आसव नहीं कसाय प्रकरण में त्रिफलादी क्वाथ करके दूसरा प्रयोग बताया है। ठीक उसी तरह वृंद माधव में अतिसार प्रकरण में भी एक बताया है। ठीक उसी तरह शोधाधिकार में भी त्रिफलादी क्वाथ बताया है। और बृहत निघंट रत्नाकर में व्रण चिकित्सा में भी एक त्रिफलादी क्वाथ बताया है। और एक है आयुर्वेद वैद्यक विबंधनी, आयुर्वेद आयुर्वेद वैद्यक निबंध करके एक ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें भी त्रिफलादी क्वाथ करके बताया है। और एक ग्रंथ है योग रत्नाकर शोथ चिकित्सा में, उसमें भी बताया गया है। ठीक उसी तरह ऐसे कितने मतलब आपको नाम बताऊं। और एक सारंगधर संहिता में है मध्यम खंड में, मतलब दूसरे खंड के दूसरे अध्याय में, उसमें भी बताया गया है। ठीक उसी तरह और बृहत निघंट रत्नाकर में, निघंट रत्नाकर में, बृंद माधव में, वामदेव संहिता में, ऐसे कई सारे मतलब ग्रंथ है जिसमें मतलब बहुत सारा ऐसे आपको इसका मतलब परिणाम मिल जाएगा। परंतु यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, ऐसे त्रिफलादी क्वाथ आपको बताओ ना, तो कम से कम 36 प्रकार के त्रिफलादी क्वाथ बताया गया है योग। तो इसमें से आपको कौन सा वाला योग लेना है, ये तो फिर आपका सर चकरा जाएगा कि मुझे कौन सा वाला योग लेना है, कौन सा वाला प्रयोग मतलब मुझे करना है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है।
तो ये सब आपको जब गहराई से ये बात जब आपको पता नहीं होगी, तो आप जो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में तो एक वैद्य ने चिकित्सा बता दिया था, औषधि मतलब एक ग्रंथ में पढ़ा त्रिफलादिक्वाथ यहाँ पे प्रयोग होता है। और अच्छा देखो तो ये बाजार में कौन सा कंपनी का त्रिफलादिक्वाथ कुछ आता है क्या? तो मान लीजिए इसमें से जो 36 प्रकार का त्रिफलादिक्वाथ का योग है, तो जैसे कि आंख के रोग को ठीक करने के लिए, शीत पदादि शीत पित्त को ठीक करने के लिए, कुष्ठ को ठीक करने के लिए, शूल को ठीक करने के लिए, वात को ठीक करने के लिए, आंखों को ठीक करने के लिए, नेक को नेत्र को ठीक करने के लिए, मुंह को ठीक करने के लिए, ऐसे अलग अलग चिकित्सा में त्रिफलादिक्वाथ बताया गया है। मान लीजिए वो किसी और रोग का चिकित्सा में वो त्रिफलादिक्वाथ लिखा गया है, और वो त्रिफलादिक्वाथ आपको बाजार में मिल रहा है। और हाँ, यहाँ पे आपने किताब पढ़ करके या तो शास्त्रोक्त औषधि किसी ने वैद्य ने आपको बता दिया कि आपका भ्राजपित्त विकृत हुआ है, आप त्रिफलादिक्वाथ का सेवन कर लो, और आप बाजार जाएंगे तो त्रिफलादिक्वाथ हो सकता है वो जड़ चिकित्सा के अंतर्गत तो त्रिफलादिक्वाथ हो, तो उसको सेवन करेंगे तो अरे आयुर्वेद का औषधि काम नहीं करता है। वो तो उन्होंने बताया था, वो तो कहते हैं कि वो बड़ा नामी नामी वैद्य है, वो तो उन्होंने बताया था, मैंने लाके औषधि सेवन किया, मुझे तो कोई परिणाम नहीं मिला, उल्टा तो मुझे और बीमारी बढ़ गई। ये ऐसा होता है आजकल के मतलब हिसाब से, परंतु लोगों को साधारण लोगों को इसकी समझ नहीं होती है, तो इसका जो दोष है वो वैद्य के ऊपर आयुर्वेद के ऊपर जो है वो दोष लगा देते हैं। ये उसका इसका रहस्य ऐसा ही है। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारा मुख्य घटक है त्रिफलादिक वात करके। तो त्रिफलादिक वात करके जो इसमें मतलब जो घटक है, उसका घटक क्या क्या है, तो ये घटक किससे कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है चरक संहिता का ये योग है। जो चरक संहिता में ये क्या बताया है, तो कहा गया है कि हरिड़ा लेना है, बेहड़ा लेना है, आंवला लेना है, पटल पत्र लेना है, नीम की छाल लेनी है, घोड़ा वच लेनी है, जो सफेद वच है वो लेना है। ठीक है, उसी बाद में मंजिष्ठा लेनी है, कुटकी लेनी है, हल्दी लेनी है। ये तीन सब में से ये जो 9 वस्तु है, मतलब 9 चीज हो जाएगी, 9 द्रव्य हो जाएगी, 9 में से आपको जो है दो दो मासा के प्रमाण में लेनी है, तो कितना होगा 18 मासा हो जाएगा, मतलब 18 ग्राम हो जाएगा। तो 18 ग्राम को एक गिलास पानी में उबालना है, जब आधा बचे सो तो छान करके पीना है। यदि आपको क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा, तो आपको यदि कड़वा नहीं चाहिए तो थोड़ा मीठा चाहिए, तो उसको थोड़ा जो हल्का गुनगुना रहे, मतलब ज्यादा गर्म नहीं, क्योंकि शहद गर्म में नहीं मिलाई जाती है, नहीं तो फिर आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, पित्त बढ़ जाएगा और अग्निमंद हो जाएगा। कभी भी इसीलिए गर्म चीजों में शहद नहीं मिलाना है। हाँ, जब यदि मिलाने की आवश्यकता हो तो जब हल्का गुनगुना रहे। हल्का गुनगुना कैसे समझा जाए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 6 महीने का, 1 साल का, उसको जब उसमें गर्म में पानी में या तो काढ़े में हाथ डुबो दिया जाए, तो वो बच्चा जो है हंसने लगेगा। वो क्योंकि उसको थोड़ा हल्का सा गुदगुदी जैसा लगेगा, तो हंसने लगेगा। तो उसको बोलते हैं हल्का गुनगुना। ये हमें मतलब ध्यान में रखिएगा। और इसको आयुर्वेद के जब ग्रंथों में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा सुखोष्ण। सुखोष्ण यानी कि जो बच्चों को सुख देने वाला हो, इतनी उष्णता, उसे सुखोष्ण कहा जाता है। और उसी हल्का गुनगुने सुखोष्ण काढ़े में आपको शहद 1 चम्मच या तो 2 चम्मच मिला करके घोल करके उसको पीना है। सुबह में एक बार, शाम को एक बार। ऐसा कब तक पीना है, तो 2 से 3 महीने तक आपको पीना है। तो यदि इसको आप पीते हैं तो आपका जो भ्राजपित्त विकृत हुआ होगा वो धीरे 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 वो ठीक होने लगेगा। और इसको ये किसी किसी को ऐसा होता है कि इसको पीने के बाद में जो है थोड़ा जल्द मतलब अधिक मात्रा में मतलब दस्त होने लगता है, विरेचन होने लगता है, क्योंकि त्रिफला से दस्त तो होता ही है, तो ये आपको पता है। और साथ में इसमें कुटकी मिला हुआ है और हल्दी मंजिष्ठा मिला हुआ है, तो ये दस्त मतलब हो सकता है, इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह और एक है जो कि गद निग्रह में बताया गया है, त्वचा दोष के मतलब हिसाब से बताया गया। तो उसमें क्या क्या मतलब है, तो सबसे पहले त्रिफला लेनी है, फिर खद्दर का सार लेना है। मतलब जैसे खद्दर का सार जैसे निकालने के लिए बोला था, कि जैसे खेर सार भी कहा जाता है, मतलब खद्दर का छाल का सत्त निकाल करके उसको लेना है। तो त्रिफला लेनी है कितनी कितनी मात्रा में, तो यहाँ पर 3-3 मासा के प्रमाण में लेना, मतलब 3-3 ग्राम के हिसाब से। तो त्रिफला 9 ग्राम लेनी है, खद्दर का सार यहाँ पे 3 ग्राम लेनी है, और नीम का छाल यहाँ पे 3 ग्राम लेनी है। तो केवल ये 5 चीजें, ज्यादा नहीं है। ग्रंथ का नाम है गद निग्रह। ठीक है। और सभी ग्रंथों का जो त्रिफलादिक्वाथ है, सबके अलग अलग घटक है, अलग अलग परिणाम है, अलग अलग उसके लाभ है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, मतलब विचलित नहीं होना है। सबसे पहले अच्छे से समझना है, शांतिपूर्ण मतलब एकाग्रता से लेकर के उसके घटक को मिला करके आपको सेवन करना है। फिर देखिए कमाल आयुर्वेद का, भ्राजपित्त कैसे ठीक नहीं होता है। तो यदि आपको सुबह शाम इसको मतलब काढ़ा बना करके पीते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये भ्राजपित्त को ये ठीक कर देता है। तो ऐसे तो समय मतलब काफी हो गया। अ, अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। भ्राजपित्त को अभी आगे और भी बताना है। जब तक नहीं बताऊंगा तब तक मैं भी मतलब रुकूंगा नहीं। आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि दूसरे सत्र में बहुत ज्यादा समय हो जाता है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग को यदि किसी के मन में कोई शंका कुछ हो तो निसंत
आप प्रश्न कर सकते हैं 5 मिनट में, फिर जो है सत्र को शांति पाठ करके विराम देंगे। राम राम जी, क्या आवाज आ रही है हमारी? आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी वैद्य जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी वैद्य जी एक शंका है, इसमें आपने बताया कि जो मंडूक पढ़नी है उसको जो लेना है नस्य के लिए, उनके जड़ का नस्य लेना है, तो जड़ को ही क्यों चुना गया? जड़ में ऐसा क्या गुणधर्म है जिसकी वजह से जड़ का ही नस्य लेने से लाभकारी होगा? हाँ, उसमें ऐसा है, मंडूक पानी जो जड़ होता है ना, वो बिना जल के वो रहता नहीं है। यदि उसमें जल की यदि थोड़ी मात्रा में कमी आ गई तो वो नहीं रहता, वो सूख जाता है, मर जाता है वो पौधा। ठीक है। और उसका जो पत्ते हैं, यदि उसमें मतलब पानी भी नहीं होगा, हल्की हल्की जैसे मतलब ऐसे रूम में होता है, तो ऐसे रूम में क्या होता है, वायु प्रवाहित होती है, शीतल वायु। तो शीतल वायु में रख देंगे तो भी उसका पत्ता जो है वो सूखेगा नहीं जल्दी। ठीक है, ऐसा तो वायु से जल्दी सूख जाता है। ये देखने में आया जो मंडूक पन्नी का जो जड़ है, इसको वायु कितना भी आप मतलब शीतल वायु का स्पर्श कराए, यदि पानी नहीं है तो वो सूख जाता है, मर जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। इसीलिए, और उसके जो जड़ है उसमें अधिक मात्रा में कफ दोष को बढ़ा मतलब कफ के गुणों को धारण करता है, और पित्त को समन करने की उसमें अपूर्व शक्ति होती है मंडूपर्णी के जड़ में। और ये जो नाक में जो घाव होता है, ये वायु के कारण ही होती है। ये आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही वायु के गुण अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है, उदान वायु अपान वायु, जब उदान वायु में मिलता है तो जाके हमारे नासार से उत्पत्ति होती है। तो ये अपान वायु को भी काम करता है और उदान वायु को भी काम करता है, इसलिए। और इसमें मंडूक पढ़ने पे जो है, ये भ्राजक पित्त के भी ऊपर काम करता है। अभी हम उसके ऊपर आए नहीं है, एक एक करके बताएंगे आपको। अभी तो भ्राजक पित्त में बहुत सारा योग है, बताना बाकी है। ठीक है, तो ये कफ के गुण को बढ़ाता है, तो वात को समन करता है, और नासार जो है इसीलिए वो ठीक हो जाता है जल्दी। अर्थात तब तो ये पित्त को भी समन करेगा, मतलब कि बात और पित्त सामक दोनों हुआ ना ये इसका जड़, मंडूक पढ़ने का। हाँ जी, पित्त को भी तो समन करता है। इसीलिए हाँ जिसके हाँ। सर में आंखों में जलन होती है, तो उसके जड़ का रस भी निकालते हैं, और उसके जड़ का चूर्ण भी सेवन करते हैं शीतल जल के साथ में। तो जो सर में जो सिर दाह, नेत्र दाह, और गल दाह, और तनो दाह जो होता है ना, सर्वांग दाह, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एक शंका और है छोटी सी, आपने अभी शहद का चर्चा किया कि गर्म पानी में शहद मिला के लेंगे तो पित्त बढ़ाएगा, साथ में आपने कहा कि अग्नि मांद भी करेगा, तो यहाँ पे जी तो गर्म है, तो फिर गर्म होते हुए फिर अग्नि को मांदता कैसे कर रहे हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। हाँ, आप लोग को मालूम है कि अग्नि अलग है, पित्त अलग है। होता है जो चूल्हे के अंदर जो जी। अग्नि होती है वो अग्नि होता है। और अच्छा। चूल्हे के ऊपर जो बर्तन रखा जाता है, जो अग्नि के प्रभाव से जो वो पानी गर्म हो जाता है, वो अंदर का जो गर्मी है वो पित्त है। तो यहाँ पर पित्त को बढ़ा देता है, परंतु अग्नि को मंद कर देता है। इसका अर्थ है कि अग्नि को मंद इसलिए करता है कि अग्नि को मंद करने के कारण जो अन्य अन्य उसके जो धातुओं की अग्नि है, वो धातुओं की अग्नि को बढ़ा देता है। हेलो, क्या आवाज आ रही है? जी जी हाँ बीच में थोड़ी सी। जी जी बच्ची। हाँ जी। तो अग्नि को जो हमारा जठर अग्नि है वो मंद कर देता है। इसीलिए जो मोटापे से ग्रसित होते हैं, आप लोग को मालूम है कि मोटापे से जो ग्रसित होते हैं, उनको गर्म पानी में जो एकदम भाप निकलता होगा, उबलता हुआ पानी में घोल करके शहद पीने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला पीने के लिए बोला जाता है? क्योंकि उनको जो बार बार अधिक मात्रा में भूख लगती है, इधर से थोड़ा खाना, उधर से थोड़ा खाना, खाते रहना, क्योंकि उनका भूख जो है अग्नि विषम हो जाती है। तो विषम को सबसे पहले मंदिर पे लेके आना, और उनकी भूख को खाने की जो इच्छा है, इच्छा को मतलब नष्ट करना। उसके बाद में धीरे धीरे धातु की अग्नि को बढ़ाना, और धातु की अग्नि मतलब जब बढ़ जाएगी, तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, जो ये जो धातु जो वहां पे जो स्टक हो गया है ना, मतलब स्टक यानी जो संचित हो गया है, वो सबसे पहले पचना जरूरी है। जब वो सबसे पहले पचने लगेगा, उसके बाद में ये अग्नि को, ये जठर अग्नि को फिर बढ़ाएगा। इस प्रकार से शहद काम करती है। इसीलिए शहद को जो है एक प्रकार से योगमाही माना जाता है, योगवाही है। और एक प्रकार से पित्त को भी पित्त वर्धक है, पित्त सामक भी है, अग्निवर्धक है। वो शरीर के प्रकृति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भी अलग अलग काम करती है। अच्छा वैद्य जी, यहाँ पे मैं अगर बात पित्त कफ के आधार पर समझना हो तो जो अग्नि मांदता कर रहा है, तो इसमें कैसे, इसके आधार पर कैसे समझे बात पित्त कफ के आधार पे? थोड़ा सा अगर बता सके तो।
बात पित्त कफ के आधार पर शहद को हाँ या इसकी प्रक्रिया हाँ, को? नहीं ये गर्म पानी में जो शहद लेंगे तो जो अग्निमांद्यता कर रहा है इसमें। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। जैसे कि गर्म पानी में शहद डाल के हम पी रहे हैं तो अपने कहा पित्त बढ़ाएगा और अग्नि मांद करेगा। तो अग्नि हाँ जो मांद हो रहा है इसको, इसकी प्रक्रिया को हम बात पित्त कफ के आधार पर यदि समझना चाहें तो थोड़ा सा इसको बता दें तो सुविधा हो जाएगी। अच्छा, बात पित्त कफ के आधार पर आपको इसको समझना है, मतलब गर्म पानी में मिला करके, गर्म गर्म पानी में जी ना। जी। चंद रोटी खा ली क्या? ये गर्म पानी में जी जब हम जी गर्म पानी में जब हम मतलब शहद को मिलाते हैं तो ये प्राकृतिक नहीं है, विकृति करता है। और हमारे शरीर में जो विकृति अवस्था होती है, विकृति को ये विकृति रूप से ये ठीक करता है। इसमें बात पित्त कफ को सही ढंग से लाने के लिए उसको फिर मतलब एक प्रकार से ये सजाने का काम करता है। तो इसमें बात पित्त कफ को कैसे मतलब आपको बताऊं? ठीक है भाई। अच्छा एक छोटी सी और बात रखनी थी। जैसे आपने भी बहुत सारा नाम वैद्य जो शब्द है उस शब्द के उपसर्ग को लेकर के बहुत सारे ग्रंथों का नाम, जैसे वैद्य गुणोत्सव, वैद्य चिंतामणि, क्या नाम है, वैद्य वल्लभ, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। तो अगर यदि कुछ नाम बताएं जो बहुत ही अनुभविक हो, वैद्य उपसर्ग वैद्य नाम से लेकर के आयुर्वेद जो ग्रंथ लिखे गए हैं, अगर तो कुछ यहाँ पे आप उच्चारण कर सके तो बड़ा आ जाएगा। अगर दी अब 1 मिनट में बता दे तो केवल नाम जो स्मरण हो आपको। ठीक है। एक ग्रंथ है वैद्य मनोरमा, एक वैद्य जीवन, एक ग्रंथ है वैद्य मनोत्सव, एक ग्रंथ है वैद्य चिंतामणि, एक ग्रंथ होता है वैद्य जीवन, और एक होता है वैद्यामृत, और एक होता है वैद्य तरंगिणी, और एक होता है वैद्य वल्लभ, और एक होता है वैद्य पीयूष, और एक होता है वैद्य पीयूष धारा प्रवाह, और एक होता है वैद्य जीवनानंद, और एक होता है वैद्य कल्पद्रुम, और एक होता है वैद्य मनोसागर। ऐसे करके कुछ ग्रंथों के नाम अभी याद आ रहे हैं। तो जो जो फिर मतलब याद आएंगे वो मैं आप लोग को बताता रहूंगा। और हाँ, एक जी वैद्य भाई, वृंद ऐसे तो बहुत सारी संख्या होगी मुझे। हाँ, एक वैद्य वृंद करके भी आती है, वैद्य वृंद, वो भी मतलब आती है। वैद्य चिंतामणि भी आती है। ठीक है वैसे। आप लोग मंगा के एक एक मंगा करके ना ये ग्रंथों को संग्रह करिए और पढ़िए, इसमें वास्तव में क्या क्या है। तो आपको मतलब आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की विशालता क्या है, ये मतलब पता चलेगा। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो हम जितना बता रहे हैं ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। अच्छा यहाँ पे, यहाँ वैद्य नाम से जो ग्रंथ लिखा गया है, बहुत बनाया गया, इसकी कोई अलग कोई कारण है, कोई खास बात है, विशेषता है कि वैद्य नाम से बनाया ग्रंथ, वैद्य अक्षर लगा करके। ये ऐसा नहीं है, जिन्होंने ग्रंथों को निर्माण किया उनके मन में कुछ आया होगा वैद्य के लिए, तो लिख दिया होगा ऐसा ही। वो तो उसके विषय में क्योंकि हम उसके ऊपर मतलब इतना ध्यान नहीं दिए, केवल हम आयुर्वेद के जो जो मतलब उसके सूत्र है, उसको संबंध का उसका सार ग्रहण करने का, उसमें हमारा मुख्य मन में हमारा विचार रहा है बस। उन्होंने कुछ ना कुछ जी भावना धन्यवाद। लेकर के विचार करके किया होगा, ऐसा नहीं है, परंतु उस विचार को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। कह रहे हैं गुरु जी, ये जो शहद में जब हम गर्म पानी मिलाते हैं तो ये विष शहद हो में? जाता है। हाँ, शहद विष में हो तो जाता है। आप गलत बोल मतलब रहे वही जब आ, गर्म पानी में शहद मिलाते हैं। हैं। हाँ, अभी सही हुआ। हाँ, तो वो विष तुल्य हो जाता है। तो वो विष हाँ मतलब जो मोटापा होता है जिनको, उनके लिए तो वो अमृत तुल्य है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, लेकिन जो जिनका पित्त, मतलब जो पित्त प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के, उनके लिए विष तुल्य होगा। सही बात है ऐसे। बिल्कुल सही होगा। जी, यही क्लियर करना था बस।
और एक चीज और इसमें थोड़ा सा समझा दीजिए कि जो जैसे विष तुल्य हो रहा है वात और पित्त के लिए, लेकिन कफ के लिए अमृत तुल्य है, तो अमृत तुल्य कफ के लिए कैसे, मतलब किस प्रोसेस के दौरान होता है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। हाँ, जब आपको कफ गुण को बढ़ाने के लिए और पित्त और वात को समन करने के लिए कोई भी मतलब द्रव्यों का चयन करते हैं या तो उसके साथ में सेवन करते हैं, तो कफ के लिए अमृत बन जाता है वो। जैसे आपने मधुर रस सेवन किया, तो मधुर रस जो है आपका वात और पित्त दोनों का समन करता है, तो इधर जो है आपका जो है कफ गुण को बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह आप मन को प्रफुल्लित लगने वाले कोई नृत्य संगीत देख रहे हैं, या तो बहुत अच्छे जो आपको मन को अच्छे लगने वाले शब्द ऐसे आप प्रयोग कर रहे हैं, या तो संगीत गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो आपके मन को प्रफुल्ल कर रहा है, आनंद में आपका जीवन हो रहा है, आपका परिवेश आनंद में हो रहा है, तो उसमें वात और पित्त को समान करता है और जो है कफ के गुणों को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह आप यदि कोई कहानी सुनते हैं, तो कहानी सुनकर हुआ भी आपके कफ के गुणों को बढ़ाता है, परंतु वात और पित्त को समन करता है। इसीलिए तो पहले दादा दादी नाना नानी अपने पोता पोती नाती नातिनों को संध्या के समय में गोद में बिठा करके कंधे में झुम बिठा करके चंदा मामा को दिखाते दिखाते वो कहानी उनको सुता मतलब बोलते बोलते उनको सुला देते थे। आजकल तो कोई कहानी नहीं सुनते। टीवी मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर या तो फिर इसमें इधर उधर अड़ोस पड़ोस की बातें, पर निंदा परवाद्य परद्रव्य, ये सब करते करते उनका कब सो जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये कहानी सुनना तो आजकल एकदम से जो है गुप्त और लुप्त प्राय सा हो गया है। तो ये सब जितने सारे जो अच्छे अच्छे लगने वाले, हम कोई भी फूलों की माला धारण करते हैं, या तो फूलों का अत्तर हम लगाते हैं अपने कपड़ों पे, या तो कोई उबटन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, अंगराग लगाते हैं, कुमकुम चंदन हल्दी ये सब का अधिक मात्रा में हम अपने शरीर पे मलते हैं, या तो दूध दही छाछ घी मक्खन ये सब सेवन करते हैं। तो ये सारे के सारे कफ के गुणों को बढ़ाने वाला होता है। तो जो कफ का गुण बढ़ा तो व्यात पित्त समन हो गया। तो इस प्रकार से जो है कफ के लिए अमृतदायिनी होती है। तो जितने सारे मन को आह्लाद प्रदान करते हैं, मन को आनंद प्रदान करते हैं, वो सारे के सारे कफ के लिए आनंद अमृत तुल्य है, ऐसा समझना चाहिए। जी धन्यवाद। और एक क्वेश्चन और है मेरा, मतलब हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, अग्निमंद और मंद अग्नि में अंतर है क्या दोनों में? क्या क्या? मंदाग्नि और अग्निमांद दोनों में अंतर है? हाँ, दोनों में इसलिए अंतर है, जहां पर आपको अग्निमंद कहा जाए तो वहां पर जठराग्नि आपका मंद है, ये समझना चाहिए। और जहां पर मंद अग्नि ये शब्द आए, तो जो हमारे 13 प्रकार की अग्नि है, तो 13 के 13 अग्नि आपका मतलब मंद हो गया है, ये उसका अर्थ है। मतलब जो धातुओं के अग्नि होते हैं ना, धातुओं के अग्नि भी आपका मंद पड़ गया है, ऐसा आपको समझना जी चाहिए। जी। तो अग्निमंद और मंदाग्नि में यह अंतर है। क्योंकि आप जब मंद अग्नि आयुर्वेद मतलब के पूरी शास्त्र, अग्नि ही मंद पड़ गई। पूरे के पूरा अग्नि मंद पड़ गई है। जी धन्यवाद और गुरु जी। जी जी। ठीक है, तो राम राम अभी भाई। हाँ जी, राम राम बोलिए। उसका उपयोग कर सकते हैं किसका? मालती का फूल। मालती का फूल किस लिए प्रयोग करना है? मतलब किस 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 के लिए फायदा होगा वही जानना चाह रहा था। मालती का मतलब आपको लगाना है, या तो उसका फूलों की माला बना करके पहननी है, या तो उसका रस सेवन करना है, या उद्भर्जन रस करना है, रस क्या? हाँ, इसका रस के रस लिए। आप, हाँ इसका रस आपको निकाल करके कूट करके रस निकाल करके शहद के साथ में सेवन कर सकते हैं। तो ये धातुओं की अग्नि को बहुत जो है शक्ति देता है। और ये विशेष करके जो है हमारे रस धातु रक्त धातु और शुक्र धातु के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, मालती फूल का। तो इसका आप सेवन कर सकते हैं, वही कोई दिक्कत गर्म नहीं। होता है कि उष्ण उष्ण होता है कि शीत होता है, शीत बीज। शीतवीर्य होता है। जी जी। और इसका नस भी दिया जा सकता है क्या? नश्य, नश्य तो नहीं, लेकिन हाँ सूंघने के लिए दे सकते हैं। आघ्राण आघ्राण करने के लिए दे सकते हैं। नश्य देने के लिए तो हमने तो कभी प्रयोग नहीं किया, देखना पड़ेगा ग्रंथों में निघंटुओं में लिखा है कि नहीं, परंतु हमने आघ्राण करने के लिए दिया है। तो मानसिक रोगों में आघ्राण करने के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा प्रयोग होता है। योषा अपस्मार में अपस्मार में आघ्राण करने के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा प्रयोग मिलता है। मूर्छा रोगों में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है जब हम आघ्राण करने के लिए देते हैं।
धन्यवाद भाई। जी जी, स्वागत है। जी राम राम। हाँ जी, राम राम। जिसको वजन ज्यादा भरा हुआ है उसका पीठ ही भरा क्या हुआ जी? है, अग्नि मंद है, तो वह ही उसका क्या आप कर ठीक आपकी आवाज है, रहेगा अगर हम आपकी आवाज कट करके आ रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। जी जिनका मेद बढ़ा है, जिनका मेद बढ़ा हुआ है, जिनका मेद ठीक है। बढ़ा हुआ है, हाँ, हेलो, उसका पीठ भी बढ़ा हुआ है और अग्नि मंद है, तो क्या शहद उसको है गर्म आप पानी से? आप जो बोल रहे हैं ना, एक तो आवाज नहीं आ रही है क्लियर, और आवाज कट करके आ रही है, तो हेलो, समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, क्या मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोग भी सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से? नहीं, आवाज कट कट के आ रही है इनकी। कट करके आ रही है ना, हाँ वही। आप एकदम अच्छे से नेटवर्क वाले जगह में आ जाइए, फिर बोलिएगा। जैसे अग्नि मंद है जिसका मेद भरा हुआ है और पित्त ही भरा हाँ, हुआ है, तो उस स्थिति में क्या वह शहद का सेवन कर सकता है गर्म पानी के साथ? शहद ये का पूछ सेवन। रहे थे। शहद शहद का सेवन। जी वहां पर जी शहद का सेवन नहीं, गर्म पानी में नहीं सेवन करना चाहिए। आप ठंडे पानी में वहां पर सेवन कर सकते हैं। शीतल जल के साथ में, शीतल जल में घोल करके पिएंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन गर्म पानी में मिला करके पिएंगे तो आपको फिर वो दुष्परिणाम देगा। जी, धन्यवाद। जी, स्वागत है। राम राम भैया। जी, राम राम। कैसे हैं? ठीक है भैया। बताइए क्या समस्या, क्या प्रश्न है? अभी जैसे अभी समस्या तो नहीं, एक मतलब निवेदन है। जैसे अभी अधिकतर महिलाओं को खास करके या मतलब बच्चों लोग को भी देख रहे हैं, जैसे सर में गड्ढा गड्ढा कहीं कहीं हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर में कपाल, सर है ना, सिर में ऊपर में जैसे कि तालू में ये कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है। और उनका सर दर्द जिसको गड्ढा हो शायद जाता है? अभी इधर, जी जी गड्ढा, मतलब वहां पर खाली जगह हो जाता, दबने जैसा हो जाता है। आप जी, फोटो भेजिएगा तो देखेंगे तो पता चलेगा। फोटो फोटो भेजिएगा। मतलब ऊंचा ऊंचा नीचा हो जाता है, जैसे ऊंचा नीचा इस टाइप से अपने अपने कहीं कहीं दब जाता है जगह। उसको शायद ऐसे रंगबाज कपरफट्टा ऐसा कुछ बोलते हैं, या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसके बारे में अगर कुछ हो तो सिद्ध प्रयोग या जो भी बताने के लिए बोल रहे आयुर्वेद में सब कुछ है। ऐसा मतलब थे। जी ये जी मन में मत सोचिए कि आयुर्वेद में है या नहीं, ऐसा किसी को प्रश्न मत करिए। हाँ, यदि हमारे पास जानकारी नहीं तो ये हमारी दुर्बलता है। आयुर्वेद की दुर्बलता नहीं है, जी। आयुर्वेद में सब कुछ 100% भरा पड़ा है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, मैं आपकी रोग को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मैं समझूं, इसके लिए उसका फोटो मतलब जैसे खींच करके ऊपर में सर व्हाट्सएप बराबर है ना भैया, सर बराबर है भेजिए। ऊपर में, तो ऊपर में कहीं पे ऐसा मतलब दबा हुआ जैसा होता है। सर के ऊपर में कहीं कहीं ऐसा दबा हुआ दिखता है, खड्डा तो जैसा। ऐसा क्यों, वो- ऐसा क्यों होता है वो तो समझना पड़ेगा ना। वो तो आप बोलेंगे तो वो तो तो लक्षण के आधार पर आप नहीं बता सकते। आपको मतलब रोग को समझना पड़ेगा, वैसा क्यों हुआ है, उसके बाद में ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तो पता नहीं, मतलब ऐसे अधिकतर लोगों को आजकल मतलब देख रहे हैं, चाहे मतलब पूछ रहे हैं, तो बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहे थे। तो आप उनका जो एक दो तीन लोगों का जो है वो फोटो खींच करके भेजिएगा, कैसा मतलब होता है, और साथ में उनके आंखों की फोटो, जीभ की फोटो भेजे, तो उनके शरीर में कौन सा दोष बढ़ने के कारण ऐसा होता है वो समझ में आएगा, तो उसके आधार पर मैं आपको कुछ सहायता कर सकता हूँ। जैसे सड़क में ठीक है। कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है, उस टाइप से ऊपर में होता है, सड़क के ऊपर में। अरे भैया, मैं आपकी बात समझ गया, जी आप मेरी बात क्यों नहीं जी समझ रहे जी। हैं? ठीक ठीक है भैया, पहले ठीक। उसके कारण को समझना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं वो जी जी। लक्षण है, लक्षण के आधार पर आयुर्वेद की चिकित्सा कभी नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। वैसा है, उनको सर दर्द होता है जी। उनके ठीक है। उनके वो तो आप लक्षण बता रहे हैं, लेकिन उनके कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और ये लक्षण मतलब किसके आधार पर हुआ है, वो जब तक ना समझ आए तब तक उसके उपचार हम कैसे बता सकते हैं। फिर वही बात होगी, फिर बताएंगे अरे आयुर्वेद की चिकित्सा किया तो कुछ लाभ नहीं, आयुर्वेद कुछ काम नहीं करता है, तो इससे आयुर्वेद की बदनामी होगी।
आप तो जी चुप जी हो जाएंगे, हम तो जानेंगे नहीं वो रोगी को, ना वो रोगी हमको जानते हैं ना पहचानते हैं। आप वो एक बार मतलब देंगे, वो उसको परिणाम नहीं मिला तो दूसरी तरफ फिर एलोपैथी को भागेगा। तो हम जो बोल रहे हैं कि ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण क्रांति, वो तो फिर अधूरा हो जाएगा फिर हमारा। फिर हम जब मतलब उसके जी व्यक्ति के पास में जब कोई वैद्य आएगा तो बोले अरे हमने तो आयुर्वेद की चिकित्सा करा है, कुछ नहीं होता है आयुर्वेद में। ये फिर कानों में मतलब सुनने को मिलेगा। तो ऐसे आधा अधूरे से मतलब जानकारी की चिकित्सा कभी मत करिए। भले वो चिकित्सा ना करे वो सही है, लेकिन जी चिकित्सा करना है तो पूरे दम के साथ करना है। इसको आयुर्वेद में ना सिंह क्या बोलते हैं, सिंह पराक्रम न्याय, मतलब इसको चिकित्सा करने के लिए कहा जाता है। ये न्याय दर्शन के आधार पर कहा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी वैद्य है चिकित्सा यदि करते हैं तो सिंह तुल्य पराक्रमे न न्याय न। मतलब जब आपको मालूम है, जब सिंह सिंह मतलब जो अंग्रेजी में लायन लायन बोलते हैं, तो जो शिकार खेलने जाता है ना, यदि वो छोटा सा चूहे को भी मारता है, या तो खरगोश को भी मारता है, या तो हाथी को भी मारता है, या तो शेर को भी मारता है, या तो भालू को भी मारता है ना, तो भालू को मारने के लिए जितनी शक्ति का प्रयोग करता है, हाथी को मारने के लिए भी जितना प्रयोग करता है, शक्ति का प्रयोग करता है, तो चूहे को मारने के, खरगोश को मारने के लिए भी उतने ही शक्ति का प्रयोग करता है सिंह। वो ये नहीं सोचता अरे ये तो चूहा है, मैं तो इसको हाथ रखूंगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं करता है वो। उसमें तो वो उतना ही जी शक्ति का प्रयोग करता है जितना वो शक्ति वो हाथी के ऊपर प्रयोग करता है। तो कोई भी आपके पास रोगी आए ना, तो सबको सब रोगों को गंभीरता से लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा अरे इसको तो थोड़ा सा सर्दी बुखार हुआ है कुछ नहीं है, अरे इसको तो थोड़ा सा मतलब ये पेट में दर्द है कुछ नहीं है। इसको सबको, किसी को हल्के में मत लीजिएगा। सब रोगों को, चाहे छोटा सा रोग हो या बड़ा सा रोग हो, चाहे गंभीर रोग हो या एकदम गंभीरहीन हो, सबको गंभीरता से लेना है। और सबको बड़ा रोग मतलब समझ करके, अपना शत्रु समझ करके उसकी चिकित्सा करनी है। ये सिंह तुल्य पराक्रमेण न्याय न, मतलब ये वैद्यों के लिए नियम बताया गया है। तो उसके लिए आपको यदि ये इस प्रकार से चिकित्सा नहीं करते तो इससे क्या होगा, आयुर्वेद की बदनामी होगी। तो आप जिस क्षेत्र में है भले वो आपके लिए कोई प्रभाव नहीं होता होगा, लेकिन उसके पास जो आसपास जो वैद्य हो उसके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। वो 100 लोगों को बोलेगा आयुर्वेद में कुछ नहीं है, आयुर्वेद कुछ नहीं है, आयुर्वेद का कुछ रहता नहीं है। तो इससे आयुर्वेद की बदनामी, ऐसा मत करिए। तो उसके दोष कौन सा बड़ा है, उसके क्या गुण है, क्या रोग की मतलब लक्षण, मतलब उसका कारण है, हेतु है, उसको कारण को देख करके उसकी मीमांसा फिर समाधान करिएगा। ठीक है। मुझे पूरा डिटेल उसका बताइए तो मैं आपको कुछ सहायता जी कर जी। सकता हूँ। अब मतलब ऐसे पहले इस टाइप का रोग हमारे हिसाब से नहीं देखने में मिलता था, अभी ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हम सोचे कुछ अलग से तो नहीं है ऐसा कुछ, मौसम के हिसाब से या जो भी। देखिए देखिए, मैं इसका आपको मतलब इसका शंका भी समाधान करता हूँ। आयुर्वेद में कहा है कि जी अष्टाशीति सहस्राणि रोगा भवति मंडले, 88,000 की संख्या में रोगों की संख्या है। आप लोग कभी मत ये मत कहिएगा कि ये तो नया रोग है, हमने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, कभी जाना नहीं था। अरे भैया हम हमारे मतलब ये समय में नहीं था, देखा था, जाना था। परंतु इसका अर्थ है नहीं कि वो रोग मतलब अभी निर्माण हो गया है। कोई भी रोग नया निर्माण नहीं होता। ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई चक्र है, चक्र मतलब जो साइकिलिंग बोलते हैं ना, तो साइकिलिंग जैसे मतलब चक्र होता है। तो सारे रोगों को मान लीजिए वो दौड़ लगा रहे हो, जो एक एक का जो मतलब बारी आती है वो मतलब धरती पर वो ग्रसित हो जाता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। यदि मतलब हम आम भाषा में यदि समझने का प्रयास करें, तो 88,000 की रोगों की संख्या में ना ये सब हमारे शरीर में ही है। जब कोई रोग, कोई दोष बढ़ जाता, कोई गुण बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से मतलब जैसे कोई विधान बना होगा, तो यदि ये दोष बढ़ा हो, ये गुण मतलब बढ़ाओ, तो ये प्रकार का मतलब उसको रोग होगा, ये स्थिति में, ये अवस्था में, ये परिवेश में होगा, ये वातावरण में होगा। तो इस प्रकार से मतलब रोग मतलब हमारे शरीर में उपज उत्पन्न हो जाती है। ऐसा मत समझिएगा कि ये रोग पहले नहीं था अभी मतलब हो गया, जैसे कोरोना के समय में बोल दिया गया ये तो नया वायरस है। अरे काय का नया वायरस, ये तो रोग पहले से ही था। 88,000 की संख्या में रोग है। तो एक दो मतलब 1,000 2,000 में नहीं है। ये तो एलोपैथी वाले बोलते हैं, मॉडर्न साइंस वाले बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कल नहीं है, ज्ञान नहीं है। परंतु आयुर्वेद में तो इतना सारा भरा पड़ा है। यदि हम ऐसे बातें करेंगे, नया रोग है पहले नहीं था, तो फिर लोग हंसेंगे हम पर, और नाक में उंगली डाल करके हंसेंगे। तो कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, आप सबसे अनुरोध है मेरा। ठीक है जी। आप लोग यदि रोग जी को ठीक करना चाहते हो, आयुर्वेद के माध्यम से यदि किसी को ठीक करना चाहते हैं, तो दिन रात में आपके लिए मतलब आपके साथ में हूँ। परंतु कारण के साथ में यदि जड़ सहित नष्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। लक्षण के आधार पर आप चिकित्सा करना चाहते हैं, तो कृपया मुझसे कोई मतलब संपर्क मत करिएगा कि लक्षण के आधार पर हमें कोई उपचार बता दो। तो इसमें मैं आप लोग की कोई सहायता नहीं कर सकता। कारण को नष्ट करना है, जड़ सहित नष्ट करना है, किसी रोगी को आरोग्य देना है, और आयुर्वेद की पूरे मौलिक आधार पर मतलब देना है। तो दिन रात आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी हाँ, ऐसा कि मेरी व्यस्तता रहती है, कार्य व्यस्तता, तो मैं कभी कभी फोन नहीं उठा पाता हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिए, दुखी मत हो। व्हाट्सएप अवश्य किया करिए।
एक दिन में ही तो 2 दिन में 3 दिन में बस देख लूंगा। यदि नहीं देख पाऊंगा तो कभी कभी क्या होता है, क्यों एक एक दिन में ना 600 700 मतलब मैसेज आते हैं मुझे। ग्रुप के तो छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत रूप से ऐसे आते हैं। तो जब मैं एक अहोरात्र में मतलब 24 घंटे में 1 या 2 बार ही मैं व्हाट्सएप देख पाता हूँ। मैं सबको बता देता हूँ। तो 1 2 बार जब देखता हूँ तो मान लीजिए कि आपने सुबह सुबह किसी समय भेज दिया, और उसके आपके बाद में 200 300 लोगों ने भेज दिया, तो आपका जो संदेश है वो एकदम नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब उसमें तो ऊपर लिखा आएगा ना कि हाँ अभी ये ऑनलाइन है। जब मैं व्हाट्सएप में होता हूँ तो ऑनलाइन आपको दिखेगा। तो उस समय आप राम राम ऐसा लिख दीजिएगा, या तो फिर ऐसा कुछ लिख कर भेज दीजिएगा, ओम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो फिर आपका जो संदेश है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ इतना, मतलब आपको लिए थोड़ा सहायता मतलब हो सकता है, मैं ऐसा बोलता हूँ। तो बाकी आप कारण को नष्ट करने के लिए है तो उसके लिए सत्यवान है, आप चिंता मत करिए। ठीक है जी। ठीक है भैया। जी, एक शंका है, उसको हम सत्र का समापन करेंगे। सत्र का समापन करेंगे। यहाँ पे जैसे धर्मेंद्र भाई जी ने अभी प्रश्न रखे कि सिर में गड्ढे हो रहे हैं, तो इनका उपचार बताइए। एक लक्षण है, लेकिन लक्षण के लिए अर्क चिकित्सा बताया गया है। अगर यदि हमें आयुर्वेद के कारण आधार पर चिकित्सा ना करना हो, लेकिन हमें यहाँ पे अर्क चिकित्सा करनी हो, तो हम यहाँ पे अर्क के आधार पे क्या चिकित्सा दें इनके? अर्क चिकित्सा के ऊपर देखिए भैया, ऐसा है कि जी। अर्क प्रकाश के अंतर्गत जितने सारे जो अर्क बताए गए हैं वो सारे अर्क तो मिलते नहीं है। कोई भी वैद्य लोग भी उतने सारे अर्क बनाते नहीं है। और हम अर्क चिकित्सा के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, मैं क्यों मतलब झूठ बोलूं। हाँ, कुछ कुछ अर्कों के ऊपर हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि पुनर्नवादी अर्क है, और गिलोय अर्क है, गोमूत्र अर्क है, जीरा अर्क है, कासनी अर्क है। ऐसे कुछ कुछ अर्क हम प्रयोग में लाते हैं, पलास अर्क है, परंतु अधिक मात्रा में हम प्रयोग नहीं करते। यदि आप यहाँ पे यदि प्रयोग करना है तो जटा मानसी का अर्क आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सर के लिए बहुत अच्छा रामबाण की तरफ वो काम करता है। जटा मानसी का अर्क है। ठीक उसी तरह अश्वगंधा का अर्क है, शतावरी का अर्क है। उसके बाद में जो है इसका अष्टवर्ग का अर्क भी आप निकाल सकते हैं। या तो मालती का अर्क, मालती फूल का भी अर्क आप निकाल सकते हैं, केवड़े का अर्क भी आप निकाल सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा ये प्रयोग करेगा। और उसके साथ में जो सर्पगंधा होती है, सर्पगंधा का भी अर्क यदि आप देंगे, या तो सर्पगंधा का स्वेद निकालना। स्वेद के विषय में शायद आप लोगों ने कम सुना होगा, या तो नहीं सुना होगा, या तो कहीं पढ़ा होगा। स्वेद के विषय में अभी चर्चा चल रही है, मैं बता देता हूँ कैसे स्वेद निकाला जाता है। ताजा छाल आपको लेकर के आना है, या तो ताजा फूल आपको लेकर के आना है ना। कब लाना है? सुबह सुबह, जब मतलब सूर्योदय, अभी सूर्य का पहली किरण पड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी सुबह में 6 बजे सूर्योदय हुआ, तो 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे के तक आपको जो है ताजा ताजा छाल या तो ताजा ताजा फूल आपको पेड़ से तोल करके, पेड़ से संग्रह करके आपको लाना है। और किसी कांच के शीशे में पूरी तरह से भरना है। मतलब मान लीजिए कि कांच का शीशे छोटा है तो पूरा भर देना है उसको, जरा सा भी मतलब उसको आपको जो है रिक्त स्थान नहीं छोड़ना है, मतलब शून्य स्थान नहीं छोड़ना है। पूरा का पूरा भरना है। और उसको पूरा एयर टाइट ढक्कन लगा देना है कांच की बोतल में, शीशे में। और उसको धूप में रख देना है। जैसे ही आप धूप में रखेंगे, अंदर जो है वो एक प्रकार से रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। और इस प्रकार से स्वेद निकालने के विषय में चरक संहिता में इसका सूत्र रूप में वर्णन है, जो कि बहुत कम लोग उसको जानते हैं। तो इसको मतलब जब आप रखेंगे, जैसे आप फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होता है कि अंदर तो कोल्ड ड्रिंक्स होता ही होता है, लेकिन आप जब कोल्ड ड्रिंक्स को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, बाहर आपको बूंद 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 आपको मतलब मिलता है कि नहीं, देखने को मिलता है ना कांच के बाहर। जैसे आप मतलब मैंगो फ्रूटी या तो कुछ भी मतलब स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला, कोई भी मतलब बोतल निकालते हैं फ्रिज में से, बाहर आपको मतलब जल का बिंदु आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह जब आपको ताजा छाल या तो ताजा फूल या तो ताजा कुछ भी मतलब निकल के रख देते हैं कांच के शीशे में, और उसको पूरा एयर टाइट ढक्कन मतलब शीशे में ढक्कन लगा करके धूप में रख देते हैं कुछ समय के लिए। और आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो जो उसका जो स्वेद निकला होगा वो धूप में ही फिर सूख जाएगी। आप बोलेंगे कि अरे मैंने तो रख दिया, शाम को मैं संग्रह करूंगा, तो फिर आपको एक भी बूंद आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 1 या 2 घंटे के भीतर जो है वो पूरा का पूरा जो उसका जो वनस्पति का मतलब, मान लीजिए आपने अर्जुन का छाल रखा, तो अर्जुन छाल का जो उसका जो मुख्य रस है वो कांच के बाहर निकल करके आ जाएगा, एक एक बूंद बाहर मतलब निकलेगा। तो उसको आपको क्या करना है, आपने किसी चमचे से या तो किसी ऐसे मतलब धातु से, या तो चमचे से ही किसी से लेकर के आपको दूसरे पात्र में आपको संग्रह करके फिर उसको एयर टाइट डब्बा लगा करके, ढक्कन लगा करके शीशी में रख देना है। और उसको छाया में रखना है, शीतल वाले स्थान में रखना है, नहीं तो फिर वो उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा कपूर की तरह। ठीक है। तो इसको बोलते हैं उसका स्वेद बोलते हैं, स्वेद यानी कि पसीना। जैसे हमारे शरीर में से पसीना निकलता है, तो सारे पेड़ पौधों का, फूलों का भी जो है पसीना निकलता है, इस प्रकार से उसका निकाला जाता है। तो इसको स्वेद कल्प में लिया गया है। स्वेद कल्प के विषय में
में अभी तक हमने चर्चा किया नहीं, और उसका अलग विषय है, उसको चिकित्सा ही अलग विषय है। अर्क प्रकाश की तरह इसको श्वेत प्रकाश भी अलग से इसका ग्रंथ होता है, ग्रंथ का नाम है श्वेत प्रकाश। जैसे अर्क प्रकाश जो है, लंका के राजा रावण को भगवान शिव जी ने ये सारा का सारा ज्ञान दिया था, जो आजकल होम्योपैथी के विषय में मतलब चल रहा है। वो होम्योपैथी कुछ अलग नहीं है, वो अर्क प्रकाश का ही है। ठीक है, उसी तरह जो श्वेत प्रकाश है, ये महर्षि कणाद जी को भगवान शिव जी ने ये श्वेत प्रकाश के विषय में बताया है सबसे पहले, ये आपको ध्यान में रखिएगा। परंतु श्वेत प्रकाश जो ग्रंथ है वो आजकल दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है, मिल नहीं रहा है। ये तो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने उसके दूसरे शिष्य को बताया, अपने ऐसे कर करते जो है वो अभी तक प्रचलन में है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा के जो वैदिक गण होते हैं उनको मालूम है श्वेत प्रकरण के विषय में, श्वेत प्रकाश के विषय में। तो आप लोग भी मतलब अभी करिएगा। जैसे आप लोग के पास कोई भी पेड़ पौधा हो, उसका ताजा छाल निकाल करके उसको शीशी में भर करके, जो छोटे छोटे छाल मतलब होना चाहिए, बड़े बड़े छाल कर देंगे तो भी उसका स्वाद नहीं निकलेगा। छोटे छोटे टुकड़े मतलब जो जो कूट करके मतलब आप छाल निकालेंगे ऊपर का, तो ही आपको मतलब उसका स्वाद निकलेगा। जैसे ही स्वाद निकलेगा आपको उसका स्वाद को ग्रहण कर लेना है। तो ये आप किसी भी प्रकार का स्वाद यदि ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और 3-3 वर्ष तक, 4-4 वर्ष तक, 5-5 वर्ष तक कोई कोई जो है स्वाद खराब नहीं होता है, जीवों का त्यों ही रहता है, यथा तथा रहता है। और बहुत अच्छा परिणाम है, चमत्कार रूप से परिणाम मिलता है, जादू की छड़ी की तरह। आप इसको प्रयोग करिएगा। तो बहुत दिनों से सोच रहा था बताने के लिए, तो अभी बात बात में मतलब बता दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो जटामांसी, महामांसी, बच का भी आप मतलब उसका अर्क निकाल सकते हैं। और उसके साथ में आप अश्वगंधा का, सर्पगंधा का, या तो फिर ब्राह्मी का भी मतलब रस उसमें मतलब आप रह सकते हैं, ब्राह्मी का अर्क भी निकाल सकते हैं। शंख पुष्पी का भी अर्क निकाल सकते हैं। चोर पुष्पी का भी होता है, अध पुष्पी होता है, उसका भी आप अर्क निकाल सकते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा ये मतलब प्रमाण परिणाम मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है, ये यहाँ पे दूध का अर्क काम करेगा? दूध का अर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे दूध का जो है, आपको यहाँ पे दूध की बस्ती दे देनी होगी सर में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, समय काफी आगे, तो हम सभी यहाँ पे विराम देते हैं सत्र को। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आज के महाअभियान में इतने सारे ज्ञान देने के लिए, इतने सारी विद्याओं को। आशा करते हैं सभी श्रोतागण ज्ञान आनंदित करेगा, सबको लाभ पहुंचाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ अ, हम कल फिर से मिलेंगे और इस ज्ञान को आगे और वैद्य जी बढ़ाएंगे और बताएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी श्रोतागण का भी और वैद्य जी का भी। तो भाई अरुण आर्य जी सुन रहे हैं तो क्या शांति पाठ कराएं और सत्र का समापन करें। ओम, सभी को सादर नमस्ते। आइए हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करके और सत्र का समापन करेंगे। ओम यो भूतं च भव्ये च सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए शांति पाठ करते हैं। ॐ धौ शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद आज सत्र में आने के लिए, और अन्य प्रिय श्रोतागण को भी, सभी श्रोतागण को भी मेरा सादर नमस्ते, बारंबार प्रणाम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। वंदे मातरम। जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप सबने इतना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे जुड़े। और परमेश्वर से प्रार्थना है आप सबका भ्राजक पित्त बहुत अच्छा रहे, आपका तन मन धन जो है सुरक्षित रहे, आप सब निरोग रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे।
परमेश्वर के प्रति आपका जो मन है आगे की ओर बढ़े, मतलब परमेश्वर की ओर आपका मन जो है आकर्षित रहे, ध्यानस्थ रहे, भक्तिमन रहे। इसी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।